अगर आप कोई अंदर मृत्यु को लेकर बहे हैं, आपके अंदर क्रोध, आक्रोश, मोह ये सब है, तो आप स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? आप केवल एक सांसारिक रूप से अपने आप को ऐसा मानते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा फेम और ग्लैमर लेके फेमस होकर शायद मैं बहुत फ्रीडम एंजॉय कर रही हूँ। मेरे लिए ये कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि जैसे लोग बोलते हैं मैं बहुत परेशान हूँ तो ये मैं इससे भागना चाहती हूँ। ये कोई एस्केप रूट नहीं है। ये बिल्कुल मन से अपनाया हुआ है कि मन में त्याग, वैराग्य की भावना के साथ ही अगर आप इस पथ पर आए तो आप इतना लंबा समय उसमें दे सकते हैं। हम लोग कितना ही आप कहें कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको हमेशा अपने अकुशल कर्मों का डर लगा रहेगा। लेकिन जब हम अपने मन को मुक्त कर देते हैं, अकुशल कर्मों का डर खत्म हो जाता है, तो हम पूरे संपूर्ण विश्व में कहीं भी विचरण कर सकते हैं बिना किसी भय के। वो असली स्वतंत्रता होती है। अब से मेरी सुंदरता, मेरे व्यवहार, मेरी वाणी के कर्म और मेरे चित्त से जाने जाएंगे। तो हमारे लिए ध्यान का अर्थ केवल थोड़ी देर शांति पाना नहीं होना चाहिए। ध्यान का उद्देश्य बड़ा है। हम ध्यान को संकुचित नहीं कर सकते। ध्यान का उद्देश्य निश्चित रूप से दुखों का अंत करना और निर्वाण अवस्था तक जाना है। लेकिन हाँ, उसकी शुरुआत काया और वाणी पर संयम से होनी चाहिए। तो ध्यान सिर्फ बैठना, आंखें बंद करके बैठना और थोड़ी देर मन की शांति मिलना, ये केवल ध्यान नहीं है। हमें पूरा दिन ध्यान करना होता है। हम लोग अगर काया से, वाणी से जो भी कर्म कर रहे हैं उसके प्रति जागरूक हैं क्षण क्षण, लेकिन हम घंटे भर बैठकर अगर आंखें बंद करके नहीं भी बैठ रहे हैं, किसी को समय नहीं मिलता है, तो काया वाणी पर ध्यान करना शुरू कीजिए। आज का यह संवाद केवल धर्म त्याग या भिक्षुणी जीवन को समझने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह उस आंतरिक यात्रा को समझने का प्रयास है जहां मनुष्य स्वयं को खोजते खोजते समाज के सुख दुखों के साथ कनेक्ट हो जाता है। समाज के सुख दुख उसके सुख दुख हो जाते हैं और अपना संपूर्ण त्याग समर्पण समाज के लिए देते हैं। ऐसे ही दो शख्सियत आज हमारे बीच में हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया है। एक और आधुनिक दुनिया का शोर है, तनाव है, अकेलापन है और बेचैनी है, और दूसरी ओर बुद्ध का मार्ग है, शांति है, मैत्री है, करुणा है। तो इस मार्ग को अपने जीवन में कैसे उतारें और वो कैसा क्षण हो जब आप अपने जीवन को उन्नत करें, तो इसी बात को उनके अनुभूतियों को सुनने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं और हम उनसे सवाल जवाब आज करेंगे। सबसे पहला सवाल वही है कि बरखा जी, आप बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं, आपने अक्षय कुमार के साथ फिल्में की है, काफी फिल्में की है, आप मिस इंडिया की फाइनलिस्ट रही है, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन के साथ आप फाइनलिस्ट रही है। इतनी बड़ी चकाचौंध फिल्मी दुनिया की, बॉलीवुड का इतना सारा प्रकाश, और उसके बावजूद भी जो है आपको लगा कि कुछ शून्यता है जीवन में। तो ये बदलाव कैसे आया? वो कैसा वक्त था जब आपको लगा कि मुझे अब नया रास्ता चुनना है? कृपया हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। मैं यहाँ पहली बार नागपुर में आई थी जब मैं 13 वर्ष की थी। तो अब मेरा दोबारा यहाँ आना हो रहा है एक भिक्षुणी के रूप में। तो मुझे यहाँ पर आकर मैं इनसे पूछ रही थी, अच्छा वो कॉलेज अभी भी वहीं पर ही है, कहीं शिफ्ट हो गया? ये सब कुछ बिल्कुल बदला बदला सा लगता है। तो ऑब्वियसली ये इम्पर्मानेंस है, सब बदला हुआ नजर आएगा। आज यहाँ आकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करके आप सबके सामने यहाँ बैठ के मुझे बहुत अत्यंत खुशी हो रही है। और उससे ज़्यादा मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि भिक्खुनी धम्मादीना जी ने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है।
और इतनी ज़्यादा वो अलग अलग प्रकार की योजनाएं बना रही हैं कि महिलाओं को सशक्त कर सकें। ये मेरा भी एक सपना रहा है। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में हम साथ में मिलकर कुछ कर पाएं। अब आई बात कि कैसे मैं इस राह पे आई। हम सब जब जानते हैं, खासकर महिलाएं ये बात बहुत सुनती हैं अपने घरों में कि इस घर में रहना है तो मेरे रूल्स के हिसाब से रहना होगा, है ना। पहले पिताजी के रूल्स होते हैं, फिर अगर शादी हो गई तो पति के रूल्स होते हैं। तो मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता था कि स्वतंत्रता क्या है, मुझे मेरे मन की करने की फ्रीडम, स्वतंत्रता कैसे मिल सकती है। तो एक छुटपन में मन में ख्याल आता है कि आपके पास अगर अपना पैसा, अपना नाम हो तो आप बहुत हद तक स्वतंत्र हो जाते हैं। सारे सुख आयाम और अपने मन की करने के लिए आपके पास सारे साधन होते हैं। एक छोटी उम्र में वो सब मैंने हासिल तो कर लिया, लेकिन मन के अंदर अभी भी वो सवाल था कि कुछ कमी है, अभी भी कुछ पूरा नहीं हो पाया है। और हमेशा मन तलाशता था कि वो इस पूरे सुख साधन चकाचौंध के बीच में एक खालीपन है, अंदर शांति का अभाव है। फिर मुझे याद आया था कि 10 साल की उम्र में मेरे पिताजी जो आर्मी में थे, उनकी पोस्टिंग सिक्किम में हुई थी। 10 साल की उम्र में उनके साथ मैंने पहला एक बौद्ध विहार देखा था सिक्किम में। जो कर्मापा जी हैं, करग्यू मॉनेस्ट्री के जो हेड लीनेज लामा माने जाते हैं, वो उनकी मॉनेस्ट्री थी, रूंगटेक। मंदिर के परिसर में जाते ही बुद्ध भगवान की मूर्ति के सामने जैसे हम लोगों ने पूजा अर्चना खत्म करी, पिताजी और बाकी ऑफिसर्स को उन्होंने एक इंस्पेक्शन के लिए कहीं और ले गए और मैंने मेरे माँ से कहा कि आप मुझे यहीं छोड़ दें। और ये कहकर एक 10 साल की बच्ची बाहर चली गई। वहाँ उस वक्त उनका लंच ब्रेक चल रहा था और मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे लामा वहाँ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनका लंच ब्रेक है तो खाना खा रहे हैं। वो पूरा जो दृश्य था बहुत ही ज़्यादा मनमोहक था। तो फिर मैंने मेरी माँ से फिर आग्रह करा कि आप मुझे यहाँ छोड़ जाइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर केवल भिक्षु रह सकते हैं, ओनली मंक्स कैन लिव हियर। तो मेरे मन में बहुत ही स्पॉन्टेनियस एकदम एक ख्याल आया कि आप मुझे मंक बना दीजिए। तो इस चीज को मैं आज जब सोचती हूँ तो कहती हूँ शायद ये मेरा प्रारब्ध था कि मैं एक बौद्ध मंदिर जाऊं और वहां मेरे अंदर कुछ ऐसा जागृत हो कि मैं मेरी माँ से कहूँ कि आप मुझे यहाँ छोड़ दीजिए, मुझे भिक्षु बना दीजिए। तब माँ ने पलट के कहा कि देखियो, तुम लड़की हो, सिर्फ लड़के ही भिक्षु बन सकते हैं। शायद वो दुख, इससे बड़ा दुख मैंने कोई जीवन में नहीं सुना होगा। इतना दिल टूटा उस वक्त कि क्यों नहीं मैं एक लड़के के रूप में क्यों नहीं आई हूँ, क्यों मेरे पास ये पाबंदी है कि मैं इस लड़की के वेश में भिक्खु नहीं बन सकती। तो ये बात देकर मैं घर तो चली गई उनके साथ, पर ये बहुत सालों तक मेरे मन में रहा कि शायद अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, वो मेरा अच्छा बिहेवियर देखकर मुझे मॉनेस्ट्री भेज दें। पर वो उस चीज को पूरा होने के लिए मुझे कम से कम 20 साल लग गए। 2001 में मेरी मुलाकात हुई थी परम पावन दलाई लामा जी से। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल रहते थे कि फ्रीडम क्या है, व्हाट इज फ्रीडम, स्वतंत्रता क्या है, हमारे जीवन का मूल लक्ष्य क्या है, क्या हम केवल सिर्फ अच्छा नाम, पैसा और एक पावरफुल स्टेटस लेने के लिए यहाँ पर जन्मे हैं कि हमारा कोई और उद्देश्य भी हो सकता है। तो उनके एक प्रवचन में, बिना ये सवाल उनसे किए, उनके प्रवचन में मेरे को इसके पूरे उत्तर मिल रहे थे कि आपके पास बहुत सारा पैसा, बहुत नाम, बहुत पावर हो सकती है, लेकिन क्या आपके पास अपने गुस्से पे काबू पाने का कोई उपाय है? क्या आप अपने मोह से मुक्त हैं?
क्या आपके अंदर मृत्यु को लेकर भय है? और अगर आप कोई अंदर मृत्यु को लेकर भय है, आपके अंदर क्रोध, आक्रोश, मोह ये सब है, तो आप स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? आप केवल एक सांसारिक रूप से अपने आप को ऐसा मानते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा फेम और ग्लैमर लेके फेमस होकर शायद मैं बहुत फ्रीडम एंजॉय कर रही हूँ। वो भौतिक आकार है, लेकिन अंदर से आप पूरी तरह से गृहस्थ हैं। तो ये सोचकर, ये सुनकर मुझे लगा कि ऐसा क्या मुझे करना चाहिए कि आई कैन टेस्ट द रियल ट्रू फ्रीडम। और उसी प्रवचन में उन्होंने एक और बात कही कि महायान जिस परंपरा से मैं हूँ, उसका जो मूल आधार है वो है बोधिचित्त। उसका बहुत सरल सा डेफिनेशन यही है कि मैं बुद्ध बनूं सबकी भलाई के लिए, बुद्धो भवेयम जगतो हिताय। मैं केवल अपने सेल्फ लिबरेशन के लिए, प्रति मोक्ष के लिए नहीं बुद्ध बनूं, मैं बुद्ध बनूं सबकी भलाई के लिए, और उसका आधार पर होना चाहिए महाकरुणा। तो ये जब उस प्रवचन में मैंने सुना तो ये बात मेरे दिल में घर कर गई, और तुरंत ही मेरे मन में विचार आया कि क्या आप मुझे मंक बना सकते हैं? तो ये सवाल तो मैं डायरेक्ट उस वक्त पवन पावन जी से नहीं कर पाई थी, लेकिन उनके भिक्षुगण जो वहाँ उपस्थित थे, मैंने उनसे कहा कि क्या मैं भी संघ में जुड़ सकती हूँ। अब उस वक्त की बाधा देखिए, कहाँ लग रहा था कि अब पूरा हो गया, अब मैंने सब कुछ चख लिया है अपने सांसारिक जीवन में। तब बाधा ये उठी कि आपको इतनी आदत है उस चकाचौंध की और उस तरह के ऐशो आराम की कि आप एक भिक्खुनी जीवन नहीं जी पाएंगे। आपको पहले थोड़ी और पढ़ाई करनी चाहिए, धम्म को समझना चाहिए। तब मैंने मन में मान लिया, उसी दिन मैंने प्रण लिया कि यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन है, तो उसके लिए मुझे जो भी करना हो वो मैं करूँगी, लेकिन अंदर मेरे जैसे मैं मेरे घर में प्रवेश करती हूँ, मेरा जीवन बिल्कुल सरल सादा होगा, और मैं उन सभी नियमों का पालन करूँगी जो यहाँ आप सब उपासक उपासिकाएं करते हैं। बिना कोई फॉर्मल दीक्षा लिए मैंने मन में खुद से ये प्रण लिया था उस वक्त। तो ये मेरी छोटी सी एक इंट्रोडक्टरी कहानी है कि मैं कैसे इस जगह पहुंची। ये आप 2001 में हुआ था ये, और 2012 में फिर आप भिक्षुणी बनी। जी, तो आप देखिए कि क्योंकि ये एक तिब्बती परंपरा है, वो लोग भी बहुत इस चीज को लेकर सचेत रहते हैं कि जो भी उनके पास आए वो सोच समझ कर आए। ओके। ये जो, और मेरे लिए ये कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि जैसे लोग बोलते हैं मैं बहुत परेशान हूँ तो ये मैं इससे भागना चाहती हूँ। ये कोई एस्केप रूट नहीं है, ये बिल्कुल मन से अपनाया हुआ है कि मन में त्याग वैराग्य की भावना के साथ ही अगर आप इस पथ पर आए तो आप इतना लंबा समय उसमें दे सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बाधाएं अनेकों प्रकार की होती हैं। एक है कि आपका संकल्प, दूसरा है कि उस संकल्प के साथ अब 2012 में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये ऐतिहासिक क्षण है सच में मानिए, क्योंकि 2012 में जब मैं भिक्षुणी बनी थी तो उस वक्त मुझे आके कहा गया कि आपको पता है कि आप पहली हैं नॉन हिमालयन, राइट। हिमालयन जैसे कि आप कह सकते हैं लद्दाख, स्पीति, लाहौल, अरुणाचल, इन जगहों पे हैं, लेकिन मेनलैंड इंडिया से आप पहली हैं। तो उन्होंने बड़े गर्व से आके मुझे बताया कि मुझे इसमें गर्व फील होगा। मेरा तो दिल टूट गया कि ऐसा क्या है कि हमारे ही देश से निकली हुई एक भिक्खुनी परंपरा बिल्कुल लुप्त सी हो गई है, कुछ है नहीं, तो मैं कहाँ जाऊं? और ये सवाल मेरे मन में लगातार रहता था। तो आज जब धम्मादीना जी यहाँ बता रहे हैं कि वो एक भिक्षुनी ट्रेनिंग सेंटर खोल रही हैं और इतने बड़े तादाद में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि इनके थ्रू मेरा सपना पूरा हो रहा है। साधु साधु साधु। थैंक्स बरखा जी, जाल्टेन सामतेन जी। जैसा कि हमारा एक प्रयास होता है कि यहाँ नागपुर एक हब है बुद्धिज्म का, आप यूं कहे कि
लगभग 500 से अधिक बुद्धिस्ट टेम्पल्स यहाँ पे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट और अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट, जो न्यू बुद्धिस्ट भी कहते हैं, उनको कनेक्ट करने का। तो इसी प्रयास में हमने वेनरेबल संगत सेना जी को भी इनवाइट किया था। वो भी यहाँ पे आए, काफी बार आए। फिर उन्होंने लद्दाख में उनके मॉनेस्ट्री में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्टैचू भी स्थापित किया। तो लद्दाख और नागपुर के लोगों का, या लद्दाख के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कन्वर्शन के बाद में उनको कनेक्ट करने का एक प्रयास हमने किया। और आज यही प्रयास अय्या धम्मदीना जी के माध्यम से आज हुआ है कि उन्हीं का ये था कि आज उनके माध्यम से फिर से एक प्रयास हुआ है। मैं धम्मदीना जी से भी एक सवाल करूंगा कि आज आप हरियाणा से, बेसिकली अय्या जी बेसिकली हरियाणा से है, और अब समूचे भारत में ही नहीं, दुनिया में वो धम्म प्रचार प्रसार करती है। तो अध्यापक जीवन से भिक्षुणी जीवन तक का ये जो सफर आपने तय किया, और जो आपका नजरिया बदला, सोच बदला, जैसा बरखा जी ने कहा कि बचपन में ही उनके मन में ख्याल आया था कि भिक्खुनी बने, आप भी एकदम शुरू में आपके मन में ख्याल आया भिक्खुनी बने। तो ये संघर्ष, ये सफर कैसे तय हुआ आपका? मेरा जो जीवन है, वैसे बहुत से लोग मुझे नागपुर में तो जानते हैं। मैं पिछले 7 वर्षों से नागपुर में हूँ और नागपुर में कई क्षेत्रों में रह भी चुकी हूँ और कार्य भी कर चुकी हूँ और कर भी रही हूँ। मैं हरियाणा से हूँ। जैसे कि बरखा जी ने बताया कि बचपन में ही उन्हें अनुभूति हुई, 10 वर्ष की उम्र में वो किसी बुद्धिस्ट टेम्पल में गए। लेकिन मेरा जीवन बिल्कुल अलग रहा। मैं एक नॉन बुद्धिस्ट फैमिली से मैं आती थी, तो हमारे घर के आसपास में कभी भी कोई बुद्धिज़्म का नाम भी दूर दूर तक नहीं जानते थे लोग। इवन बाबा साहेब का नाम भी नहीं जानते थे। इस बात का मुझे आज बहुत दुख होता है। अब तो फिर भी जानने लगे हैं। तो उस समय में कोई भी दूर दूर तक नहीं जानता था। लेकिन मैं जिस स्कूल में टीचिंग करती थी, मैंने कभी बुद्ध का नाम नहीं सुना था। बुद्ध का नाम सुना था जितना किताबों में, एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ाया जाता था, सिर्फ उतना ही मैं जानती थी। लेकिन जब मैं टीचिंग करती थी तो कुछ हमारे स्टाफ के मेंबर्स थे जो बुद्धिस्ट थे, लेकिन वो बुद्धिस्ट प्योर बुद्धिज़्म हम नहीं कह सकते। वो भी उस समय उसी चीज़ से ग्रसित थे कि बहुत ज़्यादा जो कास्टिज़्म था या ये सब चीज़ें थी, उसकी वजह से जो लोग कन्वर्टेड होते थे, ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट नहीं थे, नए नए कन्वर्टेड बुद्धिस्ट थे, तो उनको बुद्धिज़्म के बारे में उतना गहरा ज्ञान नहीं था। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बुक्स दी और मैं पढ़ने में बहुत होशियार थी। तो मुझे लोग चैलेंज दिया करते थे कि आपको इतना ये इतने दिन में याद करके बताना है। मैं वो बुक को लेकर गई, मैंने पढ़ा। मुझे वास्तव में वो बुक पढ़ करके सिर्फ एक चैलेंज की तरह नहीं, जब मैंने उसमें सिर्फ पंचशील पढ़े, मैंने पंचशील पहले याद किया, मुझे लगा कि मैं इतने सालों से हम हिंदुइज्म में हैं और इतने सारे पूजा पाठ, कर्म कांड, संस्कार होते हैं, पर उसमें हमें एक भी अक्षर समझ में नहीं आता। और बुद्धिज्म में कितनी सुंदर परंपरा है कि पहले पंचशील दिया जाता है। इवन बहुत सारे लोग आज भी पूछते हैं हमसे कि बुद्धिज्म में चाहे मृत्यु का संस्कार हो, चाहे जन्म का हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप लोग पंचशील क्यों देते हैं? सबको पता ही है ना कि प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन उसका जो महत्व है वो बहुत अलग महत्व है। वो केवल आपको पनिशमेंट ना मिले इसलिए नहीं है, वो आपके लिए आपकी काया और वाणी का संयम है। तो मैंने वो पढ़ा। उसके बाद मुझे अवसर मिला कि मैंने टीचिंग की जॉब छोड़कर मैंने लुम्बिनी में, नेपाल में एक वियतनामीज भिक्षुनी थी, वो वहाँ रहा करती थी और उनका बहुत बड़ा सपना था कि उन्हें लोटस, बहुत बड़ा लोटस बनाना था और लोटस के ऊपर में भगवान बुद्ध, बेबी बुद्धा जो है, उनका जन्म का स्थान लुम्बिनी था, वो उन्हें बनाना था। मैंने उनके साथ में काफ़ी समय तक काम किया और जब मैंने वहाँ पर कुछ परंपराएं देखी, कुछ उनके संस्कार देखे, जिस तरह के लोग आते थे, तब मुझे लगा कि बुद्ध नेपाल में जन्मे, बुद्ध का ज्ञान जो है वो उन्हें बोध गया में प्राप्त हुआ, भारत में प्राप्त हुआ और वो पूरे 45 वर्ष उन्होंने अपनी संबोधि को भारत में बांटा। ये वियतनाम से आकर, थाईलैंड से आकर, क्योंकि लुम्बिनी में 130 देशों के टेम्पल हैं, ये क्यों बुद्ध को पालन कर रहे हैं? ये क्यों बुद्ध को पालन कर रहे हैं? इनके पास क्या अपने कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं, कोई पूजा करने के लिए नहीं? ये बुद्ध को क्यों पालन कर रहे हैं जबकि बुद्ध भारत से गए? तो ऐसे सवाल मेरे मन में उठते थे।
और उसी दौरान में 2017 में कुशीनगर में एक अल्पकालीन प्रवज्जा का शिविर होने जा रहा था। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं बाल कटवाऊं, क्योंकि उस समय मैं टीचिंग भी कर रही थी साथ में, तो बच्चे जो हैं, मुझे बड़ा डर था कि लोग क्या बोलेंगे। एक महिला के अंदर वो हमेशा होता है, महिला के लिए त्याग करना मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बालों का त्याग करना स्पेशली जो है। तो जब मैं वहाँ पर गई तो मैं यही सोच कर गई, सबने मुझे कहा कि नहीं नहीं वो प्रवज्जा का ही शिविर है, आपको प्रवज्जा लेनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं ये सोच कर गई कि मैं प्रवज्जा नहीं लूँगी, लेकिन प्रवज्जित जीवन होता कैसा है मैं 15 दिन वहाँ रह करके देखूंगी सबको। लेकिन पहली बार मैं महाराष्ट्र के लोगों से वहाँ मिली, कुशीनगर में। वहाँ पर हम लोग लगभग 35 से 40 महिलाएं थी, और वो सारी महिलाएं ज़्यादातर महाराष्ट्र से थी। और अच्छी बात ये थी कि वो महाराष्ट्र की महिलाओं को इतना ज़्यादा धर्म में पकी हुई थी कि बाल कटवाना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। आज आप यहाँ पर बहुत सरल है महिलाओं को देखना कि आपको भिक्षुणी देखने को मिल जाती है, लेकिन महाराष्ट्र से बाहर आप जाते हैं ना, तो हमें अनेक अनेक नामों से पुकारा जाता है। कई लोग तो विश्वास भी नहीं करते कि हम महिला हैं, उनको लगता है कि पुरुष, महिला कैसे बाल कटवा सकती है। तो जब मैंने देखा कि इतनी सरलता से महिलाएं बाल कटवा रही हैं, मेरा गला रौंद गया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वहाँ पर बोलूँ कि मैं सिर्फ सेवा देने के लिए या देखने के लिए आई थी, मैं बाल कटवाने नहीं आई थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई और मैंने उनको बाल कटवाने दिया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। हालांकि वो अल्पकालीन शिविर था, लेकिन जो हमारे गुरु थे वहाँ पर, उन्होंने कुछ देखा, उन्हें कुछ समझा, और उन्होंने कहा कि आप अभी चीवर मत त्यागिए और आप मेरे साथ में हमारे विहार में चलिए और आप कुछ महीनों के लिए हमारे साथ में रहिए। मैं जिस वियतनामीज टेम्पल में काम करती थी, वहाँ भिक्षुनी से मैंने अनुमति ली और मैं वहाँ गई। तो ऐसी बचपन से तो मैं कभी ऐसा कोई अनुभूति मैंने नहीं ली, लेकिन बहुत बड़े होने के बाद में, मतलब 22-23 साल की उम्र में, वो 1-2 साल का ही था, और 1-2 साल में ही मुझे इतनी सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें देखने को सुनने को मिलती रही कि मुझे लगा कि मुझे एक बार तो इसको चखना चाहिए। हालांकि जब मैं प्रवज्जित हुई थी, वास्तव में मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं जीवन भर के लिए प्रवज्जित होंगी, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ अल्पकाल के लिए ही था। लेकिन उसके बाद में जब जीवन का उद्देश्य मिला कि यही वास्तव में जीवन जो है, जैसे उन्होंने कहा, जो असली स्वतंत्रता की हम बात करते हैं ना, असली स्वतंत्रता यहाँ मिलती है। हम लोग कितना ही आप कहें कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको हमेशा अपने अकुशल कर्मों का डर लगा रहेगा। लेकिन जब हम अपने मन को मुक्त कर देते हैं, अकुशल कर्मों का डर खत्म हो जाता है, तो हम पूरे संपूर्ण विश्व में कहीं भी विचरण कर सकते हैं बिना किसी भय के। वो असली स्वतंत्रता होती है। जब मुझे ये स्वतंत्रता मिली तो निश्चित रूप से आजीवन रहने का संकल्प ले लिया। जी बिल्कुल, अपना मन ही होता है, मन में ही सबसे पहले क्रांति होती है। अगर आपके मन में क्रांति हो गई कि मुझे कुछ कर गुजरना है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। पवन बुद्ध यही बात कहते हैं। बरखा जी, ग्लैमर इंडस्ट्री में जनरली जो है, स्त्री को बाहरी सुंदरता से देखा जाता है, लेकिन धम्म में आने के बाद स्वयं को देखने का आपका दृष्टिकोण कैसे बदला? पहली चीज़ तो ये है कि जैसे आप अभी कह रहे हैं कि हमें एक ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, खासकर से जिस प्रोफेशन से मैं थी। आपका रंग रूप कैसा है, आपके केश कैसे, आपकी बोलचाल कैसी है, कितनी प्रकार की अदाएं आपको आती हैं अगर आप एक अभिनेत्री हैं या अगर आप एक डांसर हैं। ये प्रोफेशन की डिमांड है कि आप किस तरह से ऑडियंस को मोहित कर सकें, रिझा सकें, ताकि वो आपको देखने के लिए बार बार आए। तो एक किस्म का ऑब्जेक्टिफाइंग, एक जब हम धम्म की बात करते हैं तो पहली चीज वही छूट जाता है। जैसे धम्मादीना जी ने कहा अभी कि पहली चीज आप त्याग दीजिए अपने केश को, त्याग दीजिए अपने नाम को। जब हम कम से कम जब महायान ट्रेडिशन में हम लोग दीक्षा लेते हैं, वो प्रण बोलते बोलते कहते हैं, आज से आपका नाम त्यागा गया, ये हुआ, आज से आप ये हुए, अब आप एक ले पर्सन के जितने भी चिन्ह हैं वो त्याग देंगे। उस वक्त इस चीज से बहुत ज्यादा एक मेरे मन में ख्याल आया कि ओ आई एम सो फ्री, फ्री ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड।
अब आप मुझे उस रूप में ना देखेंगे तो आपके मन में मेरी तरफ उस तरह के भाव नहीं आएंगे और ना ही मेरे अंदर वो भाव उत्पन्न होंगे। तो एक बहुत ही अलग किस्म की अनुभूति, एक बहुत ही अलग किस्म की स्वतंत्रता और लिबरेशन का एक बहुत स्पॉन्टेनियस एक थॉट आया था मेरे मन में कि अब मुझे इन किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना इन साधनों की, ना इन गहनों की, ना इस मेकअप की, और मैं इन सब के बिना भी सुंदर हूँ। अब से मेरी सुंदरता मेरे व्यवहार, मेरी वाणी के कर्म और मेरे चित्त से जाने जाएंगे। अब मैं मन से सुंदर हूँ, सिर्फ तन से नहीं। अय्या जी से एक सवाल है, आपने अभिधम्म जैसे विषय को चुना है। क्या अभिधम्म केवल एक दर्शन है या मनुष्य के मन को समझने का सबसे वैज्ञानिक माध्यम है? क्योंकि जैसा पूज्य बरखा जी ने कहा कि मन की सुनती हो और मन से ही कार्य करती हो, तो ये मन सबसे बड़ा प्रधान है। यहाँ बैठे सभी दर्शक है, यहाँ बैठे सभी जो उपासक उपासिकाएं हैं, सबके मन में कभी न कभी कोई न कोई ख्याल आते रहते हैं, कई बार मन विचलित भी होते रहता है। अभिधम्म में क्या वो दर्शन है कि आप अपने मन को कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और मन को कॉन्सेंट्रेट करने के बाद आप सही दिशा में जा सकते हैं? अभिधम्मा जो है, पहले तो मैंने अभिधम्मा को नहीं चुना, अभिधम्मा ने मुझे चुना। क्योंकि जहाँ से मेरी प्रवज्जा हुई, उपसंपदा हुई, उन्होंने मुझे अभिधम्मा पढ़ाना शुरू किया और तब मैं जानती भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद मैंने जब मास्टर्स किया नागपुर यूनिवर्सिटी से, तो उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिलने का कारण भी यही था कि मैं विहार में भी वही सीख रही थी और फिर लोगों को अभिधम्मा पढ़ाना शुरू किया। मैं जो देखती हूँ, अभिधम्मा सिर्फ एक एकेडमिक या सिर्फ एक दर्शन नहीं है। जब हम अभिधम्मा पढ़ते हैं, ये सिर्फ मैंने नहीं, मुझे बहुत से, जहाँ यहाँ पर भी बहुत से उपासक उपासिका जो निरंतर हमारे अभिधम्मा की क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, वहाँ से भी मुझे बहुत फीडबैक आते हैं और मैंने खुद भी इस बात का अनुभव किया है कि जब हम अभिधम्मा को समझने लगते हैं तो वास्तव में हम अपने मन को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। बिल्कुल, मन को समझने के लिए केवल अभिधम्मा ही पढ़ना पड़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों के हम विश्वास करते हैं कि पूर्व के भी संग्रहित कुछ ना कुछ पुण्य होते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा होती है, बिना किसी चीज़ का अभ्यास किए भी प्राकृतिक रूप से माइंडफुलनेस होती है, लेकिन कुछ लोगों को उसमें तपना पड़ता है, पकना पड़ता है। तो हम अपने मन के प्रति, मन में आने वाले विचारों के प्रति और ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। पहले हम जब जिसको चित्त को समझ नहीं पाते थे कि इसको हम लोभ में देखें, कि इसको हम द्वेष में देखें, उसको हम बेहतर देखने लगते हैं। इवन मुझे बहुत सारे फीडबैक ऐसे भी आते हैं कि जो विपस्सना के साधक साधिका हैं, विपस्सना उनको बेहतर समझ में आने लगी है केवल अभिधम्मा को पढ़ने से। तो निश्चित रूप से अभिधम्मा को केवल हम एक एकेडमिक रूप से या केवल एक दर्शन ना माने। अभिधम्मा को जब हम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने मन में आने वाले क्षण क्षण के विचारों के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं और साथ ही साथ में उसको हम डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं। हमें साफ साफ अंतर पता चलने लगता है कि ये लोभ है कि द्वेष है, और साथ में ये भी पता चलता है कि इसको काउंटर किस चीज़ से करना है, इसको नष्ट कैसे करना है, उसको पकड़ के नहीं रखना है। तो यदि आपके अंदर माइंडफुलनेस की कमी है या फिर कोई व्यक्ति जिसका ध्यान में मन ना लगता हो, मेडिटेशन जाते तो हैं लेकिन मन नहीं लगता है, उन्हें अभिधम्मा पढ़ना शुरू करना चाहिए ताकि वो चित्त के प्रति और सचेत हो पाए और ध्यान से उसका लाभ मिल पाए। तो निश्चित रूप से अभिधम्मा बहुत लाभदायक है। थैंक यू। बरखा जी, आपके अनुभवों से कुछ पब्लिक जनता के सवाल हैं। जैसा संत कबीर कहते हैं कि चिंता से घटे चतुराई, बिन चिंता चतुराई ना आई। लेकिन चतुराई फिर भी नहीं आती क्योंकि लोग चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, कंपैरिजन करते हैं, इनसिक्योरिटी है और अकेलापन काफी बढ़ रहा है। तो आपके जो अनुभव किया है, जो गहराई से अध्ययन किया है, भगवान बुद्ध के धम्म में या उनके विचारों में आपको इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नजर आता है? क्योंकि आपने काफी लंबे समय तक इसका अध्ययन किया है। महायान का सबसे एक मूल जो शास्त्र है, उसमें
हमारे जो मनुष्य जीवन है इज कॉल्ड द प्रेशियसनेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ। हमारे मनुष्य जीवन के कितनी ज़्यादा एक अहमियत है और कितना मूल्यवान है, इसके ऊपर एक पूरा एक सूत्र है। अगर हम उसको ध्यान से जानें और समझें कि इस वक्त देखिए इस पूरे हॉल में कितने लोग बैठे हैं और नागपुर शहर में कितने लाखों की आबादी है, कितने लोगों के पास इस तरह का एक मन में थॉट आया कि चलिए चलकर आज एक धम्म वचन सुनते हैं। कितनों के मन में ये विचार आया होगा कि मुझे मेरे जीवन में धम्म के रास्ते पे चलना है और बुद्ध धर्म के रास्ते पे चलना। हमारे सबके पास, क्योंकि मनुष्य जीवन है, तो हमारे पास हमारे पर्सनल जो हम कहते हैं खुद की फ्रीडम्स हैं कि हमारे सबके पास एक अच्छा शरीर है, सोचने समझने की बुद्धि है, सही और गलत करने का एक कॉमन जो हमारे पास थॉट है वो है। तो ये हमारे पर्सनल जो फ्रीडम्स हैं, और उसके बाद हमारे पास गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, हमारे पास बुद्ध का धम्म है। तो ये हमारे हो जाते हैं आउटर फ्रीडम्स, ग्रेट फ्रीडम्स के हम एक ऐसी जन्मभूमि पर हैं, हम इसे आर्य भूमि कहते हैं, जहाँ बुद्ध बने, जहाँ सिद्धार्थ बुद्ध बने। हम एक ऐसी आर्य भूमि को बिलोंग करते हैं। तो ये सारे जो हैं हमारे मनुष्य जीवन के मूल्यवान एक सिद्धांत हैं। अगर हम इन पर ध्यान दें, इन पर चिंतन करें, तो फिर डिप्रेशन किस बात का है? क्योंकि हम सिर्फ अपने विकारों को लेकर, हमारी कमियों को लेकर, हमारे दुख को लेकर उस पर ज़्यादा चिंतन करते हैं, ओवर थिंक करते हैं। हम अपने जो हमारा उद्देश्य है, जिसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, उससे बिल्कुल डाइग्रेस कर जाते हैं। हम उसको बिल्कुल सोच नहीं पाते हैं। अगर मन बिल्कुल भरा हुआ है इस चीज़ से कि मेरा दुख, मेरी नौकरी, मेरे परिवार के कलेश और ये सब, अगर आप उससे थोड़ी देर तक साइड में करके सोचें, अपने सांस पर ध्यान लगाएं, बोलें कि इस समय, इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मैं बुद्ध की अनुयायी हूँ, मेरे पास धम्म है, मेरे पास धम्म सिखाने वाले भिक्षुगण है, भिक्षुणीगण है, मेरे पास भगवान बुद्ध की सारी की सारी 84,000 जिसे हम कहते हैं टीचिंग्स हैं। क्या मैं इनको सोच समझकर, इन पर ध्यान लगाकर अपने जीवन को सुधार नहीं सकता? तो ये एक तरह से, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे पास एक एंटीडोट है, डिप्रेशन का एंटीडोट यही है कि आप अपने मनुष्य जीवन की जो रियल पूंजी है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं बुद्ध बन सकूं, क्योंकि हम सब के अंदर तथागत गर्भ है। पूज्य साके धम्मदीना जी, देखिए क्या होता है, मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है तो वो अपडेट होता है, इसको ऑप्शन मिलता है इंस्टॉल करने का। लेकिन मनुष्य जीवन के लिए ये धम्म देशनाएं, धम्म प्रवचन, धम्म वचन ही सॉफ्टवेयर है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज के समय में सोशल मीडिया का युग है और कई लोग यहाँ पे जो हैं सब शायद इससे ग्रसित है कि उनके बच्चे मोबाइल में काफी बिजी है और इसके जैसे पढ़ाई में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो मोबाइल हो या सोशल मीडिया मन को अशांति की ओर ले जा रहे हैं और उसको हम सही दिशा में कैसे ले जाएं? ये प्रश्न तो यूनिवर्सल हो चुका है, क्योंकि ना केवल नागपुर के लिए बल्कि और इंडिया के लिए नहीं, बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी। मैं अभी ताइवान में थी, ताइवान में भी ग्लोबल इंटरफेथ समिट था, उसमें भी ये प्रश्न उठा कि हम लोग आज की पीढ़ी को कैसे इस मोबाइल से दूर रख सकते हैं। पर परेशानी ये है कि हम खुद ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो देखें, तो हम बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखेंगे। ये ऐसा ही हो गया कि जैसे भगवान के काल में एक बार भगवान गुड़ खा करके आ रहे थे, भोजन करके, भोजन में गुड़ भी था, और वहीं रास्ते में आते समय एक महिला भगवान को रोककर कहती है कि उसका पुत्र जो है बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, उसे आप समझाइए, थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए कि वो अन्य भोजन भी ग्रहण करे। तो भगवान सोचते हैं कि मैं खुद गुड़ खा कर आ रहा हूँ और इसने देखा है मुझे गुड़ खाते हुए, तो मैं इसे कैसे मना करूँ। भगवान उस दिन चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, अगले दिन आकर उसको समझाते हैं। तो ये ऐसा ही है कि हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं कि बच्चे उसको ना देखें, लेकिन आज जो है
जो बुजुर्ग लोग हैं या मध्यम आयु के जो लोग हैं, जो नौकरी में हैं, पेशे में हैं, उनके पास भी समय का अभाव होता है, तो आजकल पुस्तकें उठाकर कोई पढ़ नहीं पाता है। तो लोग बहुत सारा जो आदत हो चुकी है कि हम लोग काम करते हुए वीडियोस देखते हैं, धर्म सुनते हैं। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो इसी तकनीकी का, क्योंकि तकनीकी दोनों के लिए है, युवा अच्छे के लिए भी है और बुरे के लिए भी है। आप लोग उसे अच्छे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म सुनने के लिए, लेकिन वहीं युवा पीढ़ी जो है उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। तो हमें एकदम से ये नहीं कहना है कि हम बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर करें। हम खुद मोबाइल से दूर नहीं हो पा रहे हैं तो हम बच्चों को कैसे दूर करेंगे। लेकिन दो चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। पहला तो एक उनका हम लोग टाइम कम करें मोबाइल देखने का, और दूसरा हम लोग ये मेक श्योर करें कि वो मोबाइल में देख क्या रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो आज की पीढ़ी के लिए हम लोग, जैसे अगर आपके घर में युवा बच्चे हैं, पहले तो बुद्धिज़्म में हम लोग कोई भी गलत काम करते हैं उसके लिए सबसे पहले एक्सेप्टेंस जरूरी होता है, स्वीकार करना जरूरी होता है कि हम गलत कर रहे हैं। आप अपने घर में अपने बच्चों से पूछिए कि वो जो मोबाइल देख रहे हैं वो छोड़ नहीं पा रहे हैं या वो छोड़ना चाहते ही नहीं हैं। अगर वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं तो उसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन जो छोड़ना ही नहीं चाहता हो उसके लिए बहुत मुश्किल है मदद करना उसकी। तो जो छोड़ना चाहते हैं कि नहीं, हमें भी लगता है कि हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए मोबाइल, हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमारी आंखें खराब हो रही है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, तो उसके लिए आप मदद कर सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल अगर हम तरीके बताएं तो प्रैक्टिकल तरीके हैं कि जो बच्चा 5 घंटे मोबाइल देखता है आप उसे एक चैलेंजेस दीजिए कि आज एक हफ्ते तक आपको 5 घंटे की बजाय 4.25 घंटे मोबाइल देखना है। ऐसे धीरे धीरे उसको चैलेंजेस देके 1 वीक में फिर 4.5 घंटे देखना है, अगले वीक में फिर 15 मिनट्स कम करना है। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है। दूसरा, उसका मन डाइवर्ट करने के लिए कि वो मोबाइल में देखे क्या, इसके लिए भी हमें ज़रूरी है उसको परिवर्तित करना। और ये परिवर्तन आपके घर से शुरू होता है, आपके संस्कारों से शुरू होता है। अगर घर में अच्छा वातावरण नहीं है, अगर घर में शीलों का पालन नहीं होता, माता पिता रोज लड़ाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं, बाहर के लोगों से छल कपट करते हैं, तो आप बच्चों को कितना ही बोलिए कि आप मोबाइल में ये मत देखो, वो मत देखो, बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप अपने बच्चों के लिए सबसे पहले गुरु हैं, युवा पीढ़ी के लिए। तो आप लोग क्या करते हैं घर में, कैसा वातावरण बना के रखते हैं, इससे बच्चों के मानसिक असर पर बहुत फर्क पड़ता है कि वो मोबाइल में किस तरह की चीज़ें देखना पसंद करेंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका है कि आप उनका टाइम कम कीजिए और साथ में उनको मोबाइल से दूर रखने के लिए सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी है। आजकल की जो पीढ़ी है ना, उनमें सोशलाइज वाली भावना नहीं है। सोशलाइज ऐसा है कि 4 लोगों के सामने वो बैठ करके बात नहीं कर सकते, 4 लोगों में बैठना पसंद नहीं करते हैं, वो केवल मोबाइल में ही रहना चाहते हैं। तो इसके लिए एक ये तरीका है कि आप बच्चों को सोशलाइज कीजिए। सोशलाइज करने के लिए आप उन्हें समय समय पर बुद्ध के जो दार्शनिक स्थल हैं, बोध गया है, लुम्बिनी है, ऐसे स्थानों पर आप उन्हें लेकर जाइए। प्रैक्टिकली उनको जो है लोगों से मिलने दीजिए, खुलकर मिलने दीजिए, उनको बाजार जाकर के लोगों से मिलने दीजिए। उन्हें ध्यान साधना के लिए 10 दिन के लिए समय नहीं मिल पाता, 1 डे का, 1 आवर का, ऐसे भी रिट्रीट्स होते हैं, उसको आप खोजिए। उसके लिए आप बच्चों को प्रेरित कीजिए, 1 डे के लिए प्रेरित कीजिए, 1 आवर के लिए प्रेरित कीजिए। ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल तरीकों से ही बच्चे अपने आप, उनका माइंड जो है डाइवर्ट होता है। अन्यथा एक समय पर जाकर के बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है मोबाइल से कि उसके बाद में वो सुधरना भी चाहते हैं तो सुधर नहीं पाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको भी अपनी आदत कम करनी पड़ेगी मोबाइल देखने की। मैं इसमें कुछ हाँ। ऐड करना Yes, चाहती yes, हूँ please. प्लीज। जैसे कि मार्टिना जी ने कहा कि ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, तो काफ़ी कुछ साल पहले मैं एक स्कूल में इनवाइटेड थी, वॉल्ट्रोफ स्कूल कोलोराडो में है। तो वहाँ पे जो छोटे बच्चे थे उनके साथ भी ये समस्या थी। फिर हम लोगों ने एक उपाय निकाला, उसको बोला डिजिटल डिटॉक्स।
24 आवर्स का आपके मोबाइल फोन इंटरनेट से आप उपवास करेंगे। तो 24 आवर्स सुन के तो घबरा गए, तो हमने कहा चलिए 1 घंटे का करते हैं, फिर हर दिन 1 घंटा बढ़ाया जाएगा। तो यू कैन ट्राई दिस। आप इस पे आप देखिए कैसा एक रिस्पॉन्स आता है। डिजिटल डिटॉक्स, हम लोग व्रत रखते हैं, आप खाइए अपना प्याज लहसुन, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इससे थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिए, वरना बहुत समय और बुद्धि भ्रष्ट बहुत जल्दी होती है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत गहराई से आप इस पे प्रैक्टिकली प्रयास करेंगे अपने अपने घर में, मैं भी करूंगा। एक जापान और इंडिया के कंटेक्स्ट में एक सवाल है। मैं 2016 में जापान गया था। मैं एआई जी को कई बार ये सवाल बता चुका हूँ शायद, लेकिन आज ऑडियंस के लिए। तो 2016 में इस लेवल पे जैसे गूगल मैप वगैरह हम करते थे, उस तरह का हमें समझता नहीं था। तो हमें क्योटो सिटी में हम गए थे, और क्योटो सिटी में हमें जिस कॉन्फ्रेंस में जाना था, तो हमें जगह नहीं मिल रही थी। तो हम काफी लोगों को बोल रहे थे कि हमें इस जगह जाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जापानीज लोगों को जापानीज लैंग्वेज समझ में आती है, इंडियन या फिर इंग्लिश भी समझ में नहीं आती। काफी कम लोग होते हैं कि जो लोग इस तरह का प्रयास करते हैं। हम लोग काफी निराश हो गए, और क्योंकि वहां पर रेंज भी नहीं थी, वाईफाई भी नहीं मिल रहा था, तो बड़ा परेशानी हो गई। तो ऐसे में हम एक कॉलेज के सामने खड़े हुए, और कुछ समय के बाद एक महिला हमें मिली। तो हमने उनको दिखाया, तो उन्होंने देखा, तो उन्हें इंग्लिश समझ में आई थी। तो उन्होंने कहा कि आपको समझेगा नहीं, आप चलिए मेरे साथ। तो आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग 500 मीटर तक हमारे साथ पैदल चल के आई। तो हमें काफी खुशी हुई कि जापान जैसे देश में एक महिला हमारे साथ 500 मीटर चल के आई। तो फिर मैंने उनको थैंक्स कहा, और फिर जब पहुंचने के बाद मैंने उनको कहा कि थैंक्स वेरी मच, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जिस कॉलेज के सामने खड़े थे, मैं उसके प्रिंसिपल हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इस प्रिंसिपल में कोई अहंकार नहीं है, कोई किसी भी तरह का उनमें मैं ये जो मी पना जो बोलते हैं मराठी में, मैं का भाव नहीं है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में सवाल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये करना चाहता हूँ कि भारत में इस तरह के भाव, क्रोध नहीं हो, द्वेष नहीं हो, अहंकार नहीं हो, मत्सर नहीं हो, इसके लिए आपने अपने अनुभव से क्या सीखा है? त्याग दीजिए, क्या कीजिएगा इन सब कलेश को अपने अंदर रखकर। देखिए, रिनंसिएशन हम बोलते हैं ना, वैराग्य। वैराग्य क्या है बताइए? और ऐसा कौन सा धर्म है, चाहे वो हिंदू हो या बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो या कोई भी और, ऐसा कौन सा धर्म है जो कहता है कि आप अपने अंदर क्रोध रखें, द्वेष रखें, राग रखें? हमारा जो रिनंसिएशन का, त्याग का, वैराग्य का जो एक डेफिनेशन है ना, थोड़ा गलत है कि मुझे मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी जायदाद, मेरी नौकरी, मेरी अच्छी गाड़ी, मेरा फार्म हाउस, न जाने क्या क्या सब छोड़ना पड़ेगा। आप सिर्फ उसके प्रति अपना मोह छोड़ दीजिए, आप सिर्फ उसके प्रति अपना क्रोध छोड़ दीजिए। देयर इज नो आई एंड मी। हम उपेक्षा की बात करते हैं ना बुद्ध धर्म में, जो हम कहते हैं 4 ब्रह्म विहार, उपेक्षा, उसको हम संस्कृत में उपेक्षा बोलते हैं। और जब हम लोग हमारी प्रार्थना करते हैं, आज मैंने बहुत छोटी सी प्रार्थना करी, मैंने कहा समय ना ले लूं सबका, उसमें हम कहते हैं ना कि मे आई एंड ऑल सेंटेंट बीइंग्स अबाइड इन इक्वेनिमिटी। हम उपेक्षा के मन को बनाकर बैठे, ना मेरे मन में किसी के प्रति राग हो, ना द्वेष हो, फ्री ऑफ दिस। रखिए अपना कारोबार अपने पास, पर उससे मोह त्याग सकते हैं। यही तो है रिनंसिएशन। आपको चिवर लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी, अगर आप उठा के देखें जातक कथाएं, उनमें आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने चिवर नहीं लिया था, लेकिन वो अरहंत बने, वो बहुत बड़े बोधिसत्व बने। ऐसी बहुत सारी आपको कहानियां मिलेंगी उसके अंदर। सबसे बड़ी कहानी जो हमें बताई जाती है वो है राजा इंद्र बोधि की। वो महल में रहकर बिल्कुल वैराग्य का जीवन जी रहे थे। खाइए अपना लहसुन प्याज, कोई बात नहीं उससे,
हम उसका उपवास रख लेते हैं। आप एक दिन क्रोध का उपवास रखिए। हाँ चलिए। लेकिन कहने की बात यह है कि वी हैव टू ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट इज रिनाउंसिएशन। ये एक भौतिक चीज का उसको छोड़ देना रिनाउंसिएशन नहीं है, उसके प्रति मोह छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हम कह रहे हैं कि ये सामने वाला मेरा दुश्मन है, उसकी कहानी में आप भी उसके दुश्मन हो सकते हैं, किसी और की कहानी में आप उसके दुश्मन हो सकते हैं। तो जिस तरह आपके मन में आप विचार बनाते हैं कैसे मैं इससे बदला लूं, या मैं इसको देखूं, मैं इसको आड़े हाथ लूं, कोई और इस तरह के विचार आपके लिए रख रहा होगा। क्या आपको, जब आप अपनी आंखें बंद करके सोचें ऐसा कि क्या वाकई मेरे मन को अच्छा लगता है कि कुछ लोग मेरे प्रति इस तरह के विचार रखते होंगे, कभी तो ये मेरे आड़े हाथ आए, या मैं कुछ ऐसा कुछ स्कीम करूं कि मैं इसका पतन कर दूं। दुख लगता है ना सोचकर। और अगर मेरे मन में इस तरह के विकार हैं तो क्या ये मन सुखी मन हो सकता है? हम सब लोग सुख चाहते हैं ना, पर सुख का असली जो एक रूप है, क्या हम उससे परिचित भी हैं? हमारे लिए सुख की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या है? आनंद क्या है? वैराग्य क्या है? हम चिवर धारण करके भी इस चिवर से भी मोह लगा सकते हैं, अपने पद से मोह लगा सकते हैं। फिर क्या हुआ? आई हैव जस्ट स्विच्ड माई ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट। पहले मेरे ब्यूटी क्वीन का ताज था, अब ये मेरा चिवर हो गया। बात तो वहीं की वहीं रह गई। इतनी सारी देशनाएं सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इतने समृद्ध भिक्षु संघ के साथ आप बैठते हैं, और अभी भी अगर ये प्रश्न मन में उठता है कि मैं अपने क्रोध, अपने लालच, अपने विकारों के साथ क्या करूं, पंचशील कहने से पहले बोलिए 1 घंटे के लिए ही मैं इनका त्याग कर देता हूं। एटलीस्ट आपको यहाँ पर एक सुविधा है कि आप छोटे समय के लिए दीक्षा ले सकते हैं। महायान में ये पद्धति नहीं है। अगर आपने दीक्षा ली तो जीवन भर के लिए। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा कठिनाई हो तो आप वापस जा सकते हैं, लेकिन आपको छोटे समय के लिए उसको परखने का या चखने का मौका नहीं दिया जाता। आप बिल्कुल दुरुस्त ठोक बजा के आइए। मैंने शुरुआत ऐसे ही की थी। अगर मैं अपने लाइफ से बताऊं एक लेसन, सो फॉर 1 आवर, और मैं अभी भी मेरे मेडिटेशन सेशंस में यही कहती हूँ, सुबह 7 से 7:30 बजे हम आधे घंटे का ध्यान लगाते हैं। मैं यही कहती हूँ अंत में आप सिर्फ 1 घंटे का क्रोध से उपवास लीजिए, फिर धीरे धीरे उसको 2 घंटा, 3 घंटा, 24 घंटा, फिर बोलिए आज सोमवार मेरा क्रोध से उपवास है। ये नहीं होगा कि आप सिर्फ क्रोध को दबा ही रखें। जब क्रोध से उपवास करेंगे, जब लालच से उपवास करेंगे, तो उसकी जगह क्या जागृत करेंगे? क्रोध का ऑपोजिट क्या है? क्या एंटीडोट है क्रोध का? सब्र, पेशेंस। समझेंगे उसको कि मैं किस तरह से पेशेंस, अपने अंदर शांति परिमिता जिसे हम कहते हैं, उसको कैसे उजागर करूं, कैसे उसको अप्लाई करूं कि जब बहुत क्रोध आ रहा है, दबा के बैठेंगे तो प्रेशर कुकर की तरह फट जाएंगे। कुछ समय के लिए दबाना सही लगेगा, कुछ समय के लिए उस परिस्थिति से चले जाना भी सही है, एक अच्छा तरीका है। लेकिन उसकी जड़ तक जाने के लिए हमें शांति परिमिता को विकसित करना बहुत जरूरी। तो क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से? केवल बाद में आप ध्यान करिए, पहले इन सब चीजों से मुक्त हो जाइए। साधु साधु, थैंक यू, थैंक्स लॉट। अय्या जी से सवाल है कि क्या साधना का अर्थ केवल मेडिटेशन है, या अपने व्यवहार, शब्दों और आचरण में भी मैत्री और करुणा हमने विकसित करनी चाहिए? देखिए, जो मेडिटेशन होता है आज हम उसे गलत स्वरूप में बहुत ज़्यादा समझने लगे हैं। हम लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का अर्थ है कि सिर्फ आंख बंद करके आप बैठे हैं। कोई कहते हैं कि मैं 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे मेडिटेशन करते हैं हम लोग दिन में। इवन कई बार उपासक उपासिका हमसे भी पूछते हैं आपने कितने शिविर किए हैं।
तो वास्तव में मेडिटेशन जितनी देर आप बैठे हैं, सिर्फ उतनी देर मेडिटेशन आंख बंद करके बैठे हैं, आप उसे नहीं कह सकते। ध्यान जो है, मेडिटेशन को हम सीधा सीधा हिंदी में बोलते हैं तो ध्यान बोलते हैं, और ध्यान हम दिन भर में बोलते हैं। हम किसी के यहाँ जाते हैं तो पूछते हैं कैसे हैं, सब कुशल मंगल है, ध्यान रख रहे हैं। उनके यहाँ से विदाई लेते हैं तो कहते हैं चलो ध्यान रखना अपना, है ना। तो वो ध्यान रखना, ध्यान रख रहे हैं, ध्यान रखो करके, ध्यान से चलो, ध्यान से बैठो। कोई गिरने लगता है तो अरे बच्चे अच्छे से खाना नहीं खा रहे तो अरे ध्यान से खाओ। तो ये बार बार ध्यान शब्द का जो इस्तेमाल है हम लोग दिन में कितनी बार कर रहे हैं। यही ध्यान को भगवान ने बताया है कि ये जो ध्यान है ये हमें दिन में 24 घंटे करना है, उठते बैठते चलते फिरते। अब हम अगर 2 घंटे दिन में आंख बंद करके बैठे हैं, लेकिन जब हम उठे तो ना हमारा काया पर संयम है ना वाणी पर। हम काया से क्या कर रहे हैं, वाणी से क्या कर रहे हैं, इसको हम देख ही नहीं रहे बिल्कुल भी। तो उस ध्यान का वास्तव में आपको लाभ नहीं मिल रहा। ध्यान के अब जैसे हम पश्चिमी सभ्यता में देखते हैं, मैंने देखा कि जब मैं कनाडा जैसे देशों में गई तो वहाँ देखा कि लोग, पश्चिमी सभ्यता के लोग ध्यान सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनको थोड़ी देर के लिए शांति महसूस होती है, उससे ज़्यादा उनका लक्ष्य भी नहीं होता कि उन्हें निर्वाण क्या है वो नहीं पता होता है। लेकिन हम जो एशियन में हम लोग भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को इतने वर्षों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारे लिए ध्यान का अर्थ केवल थोड़ी देर शांति पाना नहीं होना चाहिए। ध्यान का उद्देश्य बड़ा है, हम ध्यान को संकुचित नहीं कर सकते। ध्यान का उद्देश्य निश्चित रूप से दुखों का अंत करना और निर्वाण अवस्था तक जाना है, लेकिन हाँ, उसकी शुरुआत काया और वाणी पर संयम से होनी चाहिए। तो ध्यान सिर्फ बैठना, आंखें बंद करके बैठना और थोड़ी देर मन की शांति मिलना, ये केवल ध्यान नहीं है। हमें पूरा दिन ध्यान करना होता है। हम लोग अगर काया से, वाणी से जो भी कर्म कर रहे हैं उसके प्रति जागरूक हैं क्षण क्षण, लेकिन हम घंटे भर बैठकर अगर आंखें बंद करके नहीं भी बैठ रहे हैं, किसी को समय नहीं मिलता है, तो काया वाणी पर ध्यान करना शुरू कीजिए। उसके बाद जब आंख बंद करके बैठते हैं तो ये मन पर ध्यान होता है, मन के विचारों पर ध्यान होता है। तो जिसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम साधारण भाषा में कहते हैं माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। तो अगर हम लोग पूरा दिन काया और वाणी की तरफ हम लोग ध्यान कर रहे हैं तो ये हमारा माइंडफुलनेस है। हम कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, हमारी वाणी कितनी ऊंची है, कितनी नीची है, शब्द कैसे हैं, ये हमारी माइंडफुलनेस है। एंड माइंडफुलनेस मेडिटेशन के साथ में जब होता है तो सफल होती है, अन्यथा नहीं। आज हमारे भारत में विपस्सना जो है गोयंका जी के द्वारा जो बर्मा से लाई गई, वो बहुत फेमस हो चुकी है और बहुत से लोग उसका लाभ भी लेते हैं। लेकिन विपस्सना में भी हमें कई सारे लोगों का ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि विपस्सना करने से लोगों के मानसिक विकार बढ़ जाते हैं, लोग और ज़्यादा मानसिक रोगी हो जाते हैं। एक्चुअली दोष विपस्सना का नहीं है, दोष विपस्सना करने वाले लोगों का है। भगवान ने बहुत स्पष्ट हमें ध्यान साधना दी है, गोयंका जी भी बहुत स्पष्ट तरीके से उसे बताते हैं, लेकिन अगर हम लोग उसे संतुलित नहीं करते, काया वाणी के कर्मों के साथ हम मन के कर्मों को संतुलित नहीं करते, तो निश्चित रूप से मन के विकार बढ़ते हैं। लेकिन काया और वाणी पर भी अगर हम ध्यान रखें, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, तो हमारी मैत्री भी प्रबल होती है, हमारे शील भी प्रबल होते हैं, हमारा संयम भी प्रबल होता है और मन के विकार भी अपने आप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। उसे दबाना नहीं पड़ता आपको जबरदस्ती, वो स्वयं ही नष्ट होने लगते हैं। लेकिन कायावाणी नहीं होगी तो मन के कर्मों को ज़बरदस्ती दबाना पड़ेगा ध्यान में बैठ करके। तो इसीलिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस दोनों एक साथ में चलनी चाहिए। जी बिल्कुल, यही इसी को कनेक्ट करते हुए कुछ सवाल युवाओं से भी है मेरे पास। पूज्य जाल्टन संतन जी से सवाल है कि आज की युवा पीढ़ी बाहर से कनेक्टेड लगती है लेकिन भीतर से काफी अकेली भी है, और जीवन को सार्थक कैसे बनाएं और अर्थपूर्ण कैसे बनाएं। अर्थपूर्ण इन द सेंस मीनिंगफुल तो है, लेकिन फाइनेंशियली भी उसको अर्थपूर्ण बनाना है, तो और करियर ओरिएंटेशन भी करना है। तो इसके लिए आप किस तरह का अभ्यास सजेस्ट करेगी?
यस, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट यूथ के लिए कि एक आपका एक गोल जो आपकी करियर गोल्स जो आप कहते हैं ये होना भी ज़रूरी है, वरना सारे लोग तो चिवर नहीं ले सकते ना। सब लोग तो हमारी तरह यहाँ इस तरह नहीं जीवन जी सकते। आप जो भी करियर अपना चूज करें, आप इस माइंड से करिए कि दिस इज राइटफुल लाइवलीहुड, सही जीविका से हम कहते हैं। आप इसका बैलेंस बना के चले। हम लोग सिर्फ पैसे कमाने की होड़ में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो सही जीविका नहीं है। और अगर हम इसको शुरुआत से अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अपने घरों में इस बात पर अगर हम जोर नहीं दें कि आप कोई भी काम करें, लेकिन इट हैज़ टू बी राइटफुल लाइवलीहुड, करेक्ट लाइवलीहुड। किसी भी तरह पैसा कमाना और एक होड़ में लग जाना, ये जो एक चलन जैसा बना हुआ है, ये मुझे लगता है कि इस पे हमें थोड़ा ध्यान देने की बात है। धम्म और हमारा लाइवलीहुड अलग अलग नहीं है, ये जुड़ा हुआ है। शील, प्रज्ञा, समाधि। बिना शील के प्रज्ञा नहीं, देयर इज नो विजडम, और बिना विजडम के समाधि नहीं लग सकती। तो अगर जिस करियर से या जिस चीज से हम अपनी जीविका कमा रहे हैं, जिससे हम इतनी बड़ी वो एनर्जी का सोर्स है, हम उससे अपने घर में भोजन ला रहे हैं, भोग विलास की चीजें ला रहे हैं, अगर वो मन हमेशा, आप देखिए कि दिन में कितने घंटे काम में लगा रहता है, 8 घंटे मिनिमम, और अगर बिजनेस वाले हैं तो ज्यादा। अगर आप उतने घंटे उस प्रकार की एक विकार वाली स्थिति में मन में हैं, कैसे मैं 2 पैसे यहां से कमा लूं, कैसे मैं उसको अंडरकट करके ऊपर चले जाऊं, तो आप उस से जो पैसे कमा के लाएंगे वो आपको फलेंगे क्या? वो आपको शांति दे सकते हैं क्या? किसी भी करियर का एंड गोल क्या है कि आपको खुशी महसूस हो, है कि नहीं? कि किसी और कारण के लिए कर रहे हैं लोग यहाँ काम। भोजन तो आ ही जाएगा, और एक इंसान का पेट कितना भोजन करता है दिन में, उतना भोजन तो आप ले ही जाएंगे। लेकिन आप अपने जीविका कमाने के तरीके पर अगर ध्यान नहीं देंगे, तो वो उससे जो कमाया हुआ पैसा है उससे शांति नहीं मिलेगी आपको। So even if you have a great career, even if you have a fantastic academic goal, but उसके अंदर ethics नहीं है, lacking in ethics, तो उसमें से आपको खालीपन महसूस होगा, अंत में आपको दुखी महसूस होगा। अगर आप इसको संपूर्ण तरीके से लेके चलना चाहते हैं, तो इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि मेरी जीविका कैसी हो। और जब मैं अपने काम करने के क्षेत्र में हूँ, जैसे अभी अया जी ने कहा, एम आई फुली प्रेजेंट, क्या मैं वहां पर पूरी तरह से उपस्थित हूँ, क्या मैं सचेत हूँ? हम लोग कैसे उठ के जाते हैं काम करने, वो फिर से जाना है, हाय तौबा, इतना ट्रैफिक, इतना ये, इतना वो। सोचिए कितने लोग बेरोजगार हैं, और हमारा क्या एटीट्यूड है हमारे काम को लेकर, राइट? सो यूथ, all the young people in the hall, please raise your hands. Does this make sense to you? Yes, you will make sure that you choose a right career path. Yes? Thank you. थैंक यू। एक सवाल, हम जैसा नागपुर को कहते हैं कि वेटिकन सिटी है और 500 से अधिक बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, और हम डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी भी हैं। लेकिन बार बार एक सवाल, अभी कुछ स्थितियां बदल भी रही है, जैसा भिक्खुनी संघ के लिए भी विहार बन रहे हैं, काफी लोग डोनेट भी कर रहे हैं, आपको भी कुछ जमीन डोनेट मिली। लेकिन वो एक वक्त था जब थेरवादा ट्रेडिशन में या इंडिया में भिक्खुनी संघ को विहार बना के देना या फिर भिक्खुनिया का निर्माण होना अपने आप में चैलेंजिंग था। तो ये जो चैलेंजिंग पार्ट है, और आज भी एक चैलेंजिंग पार्ट मैं देखता हूँ कई विहारों में कि काफी इश्यूज होते हैं, भिक्खु संघ को हटाया जाता है, या फिर आपस में मैत्री नहीं होती, सद्भावना नहीं होता, या आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है धम्म के प्रचार के लिए, क्योंकि जो अम्बेडकर बुद्धिस्ट है, इनको भी बाहर की दुनिया देख रही है कि ये कैसा बिहेव करते हैं और अपने भिक्खु संघ का कैसा सम्मान करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि
इस तरह के जो कॉरेल्स है, इस तरह के जो तंटा वगैरह जो होते हैं, भांडन जिसको कहते हैं मराठी में, इसको कैसे दूर किया जाए? और सेम सवाल आपसे बाद में करूंगा क्योंकि आपके ट्रेडिशन में शायद इस तरह का नहीं है। ये तो नागपुर की स्थिति हम सभी लोग जानते हैं, और मैं दो चीज़ें कहती हूँ कि नागपुर भारत का सेंटर जो है, हम लोग जानते हैं कि पूरे भारत का केंद्र जो है नागपुर शहर है, 0 माइल यहाँ पर है। नागपुर ऐसा केंद्र भी है जहाँ से पूरे भारत में क्रांति, आंदोलन और धम्म तीनों जाता है। भारत में मैं बहुत जगह पर गई हूँ जहाँ पर भी थेरावादा लोग आमंत्रित करते हैं, तो मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर सभी शहरों में जहाँ पर भी एक सोशल या तो संस्थाएं बनी है या कोई मूवमेंट है या कोई वॉइस रेस करनी है किसी के प्रति, किसी अन्याय के प्रति, ज़्यादातर 99% उसमें नागपुर के लोग अग्र भूमिका में होते हैं। मैंने बहुत बार देखा है। साथ ही साथ में नागपुर में जो बुद्धिस्ट कल्चर है, विहारों का जो कल्चर है, वही कल्चर भारत के बाहर भी जा रहा है। तो नागपुर की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम इसे जितना अच्छा बनाएंगे विहारों के कल्चर को, वैसा ही कल्चर पूरे इंडिया में फैलेगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि विहारों में पदों के लिए बहुत झगड़े होते हैं, संघ को ना रखने के लिए बहुत झगड़े होते हैं, तो उसमें मुख्य जो अगर हम लोग देखें तो कमी कहाँ पर है, आप देखेंगे कि जितने भी लोग विहारों में वाद विवाद करते हैं उसमें ज़्यादातर सिर्फ एक व्यक्ति रहता है जो वाद विवाद का मुख्य कारण बनता है, सिर्फ एक व्यक्ति। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना, जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप बोलते हैं कि हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, हम न्याय पर चलने वाले लोग हैं, जब आपका ही व्यक्ति आपके साथ अन्याय कर रहा है और आप जानते भी हैं तो आप उसके खिलाफ में आवाज़ क्यों नहीं उठाते? तो मुझे 2-3 बार ये सुनने को मिला कि अय्या जी, हम लोग बहिष्कृत समाज के लोग हैं और हम अपने ही समाज का बहिष्कार नहीं कर सकते। ये बहुत संवेदनशील बात है कि हम बहिष्कृत समाज के लोग हैं, हम अपने ही लोगों का बहिष्कार नहीं कर सकते। निश्चित रूप से ये बिल्कुल ठीक है, समाज के प्रति इतना संवेदना होना जैसे बाबा साहेब के हृदय में थी अपने समाज के प्रति, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अन्याय के खिलाफ में आवाज़ उठानी चाहिए। इसको हम कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब एक व्यक्ति जो गलत कर रहा है, जो विहारों की शांति को भंग कर रहा है, विहारों के मैत्री को भंग कर रहा है, उस व्यक्ति को हमें ज़रूर समझाना चाहिए और उस व्यक्ति को सही तरीके से न्याय के मार्ग पर लाना चाहिए। दूसरा, शीलवान संघ का होना। जब संघ आपके विहारों में आता है, आप अपेक्षा करते हैं कि संघ भगवान बुद्ध के काल का जैसे संघ हुआ करता था वैसा संघ होना चाहिए, लेकिन एकदम से ये संभव नहीं है ना। जैसे अभी अमन जी ने बरखा जी से कहा कि शायद उनकी परंपरा में इस तरह की आपत्ति विपत्तियां नहीं होती है, इस तरह के वाद विवाद नहीं होते हैं। इवन हम भारत के बाहर भी देखते हैं, थाईलैंड में, श्रीलंका में, अनेक देशों में इतने बड़े बड़े विहार बने हैं, लेकिन कहीं पर इस तरह की वाद विवाद की स्थिति नहीं मिलती है। उसका कारण क्या होता है कि संघ में और उपासक उपासिकाओं में एक सुंदर सामंजस्य होता है। ये सामंजस्य, जब हम मिलिंद प्रश्न पढ़ते हैं तो मिलिंद प्रश्न में उपासकों के 10 गुण आते हैं। उस एक गुण में सबसे पहला गुण आता है 10 गुणों में कि उपासक उपासिका संघ के साथ सहानुभूति रखते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता है। हम लोग संघ को सहानुभूति नहीं रखते, संघ के सुख दुख में उनके सहयोगी नहीं बनते। हमें सिर्फ संघ का कार्य इतना पता है कि उन्हें सुबह वंदना करनी है विहार में, शाम को वंदना करनी है, दोपहर को भोजन करने के लिए परित्राण करना है। इसके अलावा हम लोग संघ के महत्व को समझते ही नहीं है कि संघ इतना एक पिंजरे का कैदी नहीं है, एक पिंजरे का पंछी नहीं है। संघ स्वतंत्र है, उसे आप उड़ने दीजिए, उसे अच्छे से शीलों का पालन करते हुए धर्म में पकने तपने दीजिए। तो विहारों में संघ का और उपासक उपासिकाओं का सामंजस्य शीलों पर और मैत्री पर
इन दोनों चीज़ों पर आधारित होना चाहिए। आपका जो बेस है ना, कहीं पर आपको लगे कि संघ गलत कर रहा है तो आप उसे गलत की दृष्टिकोण से मत देखिए, आप उसे देखिए कि क्या ये शीलों के विरुद्ध है। ऐसे ही संघ को यदि लगता है कि उपासक उपासिका विहार के जो हैं वो गलत कर रहे हैं, तो हम उसे देखें कि गलत केवल हमारे दृष्टिकोण से वो गलत कर रहा है या शीलों के दृष्टिकोण से वो गलत कर रहा है। क्या ये शीलों का या मैत्री का विरोधाभास है? तो ये सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए ये सिर्फ यहाँ बैठकर नहीं होगा, ये एक विहार में जाकर नहीं होगा। आप आज अपने विहार में जाएं, आप प्रयास करें बदलने का, नहीं बदला जाएगा। इसके लिए पूरी टीम गठित होनी चाहिए, इसके लिए एक अभियान चलना चाहिए कि हम विहारों की स्थिति को कैसे सुधारें। जैसे कि अभी आज सुबह जब बरखा जी आए नागपुर में, तो हमारी गाड़ी में चर्चा हुई और उन्होंने मुझे पूछा कि यहाँ पर कितने विहार हैं। वास्तव में मैंने उनको कहा कि विहार तो 300 से ज़्यादा हैं, पर उन्होंने एकदम अरे वाह 300 से ज़्यादा विहार हैं, पर वो विहार जैसे नहीं है। ये चीज़ का बहुत दुख है कि हम लोग कह सकते हैं कि विहार हैं, लेकिन जो विहारों की संकल्पना उन्होंने देखी होगी तिब्बतीन परंपरा में, जो बड़े बड़े विहार होते हैं जहाँ एक साथ बहुत सारा संघ निवास करता है, धम्म विनय में प्रशिक्षित होता है, वैसा विहार नहीं है। यहाँ विहार किसके लिए है? केवल उपासक उपासिकाओं के लिए होता है। तो हमें संघ का महत्व समझना होगा। कुछ संघ को आगे आकर और कुछ श्रद्धावान विहारों में ना, ये बहुत कमी दिखती है मुझे अमन जी, कि विहारों में जब दो अलग अलग विभाग हो जाते हैं, उसमें से एक अश्रद्धा वाला होता है और एक बहुत श्रद्धा वाला होता है। जब अश्रद्धा वाले लोग जो हैं गलत करते हैं, शीलों को भंग करते हैं, वाणी के दुष्कर्म करते हैं, संघ को परेशान करते हैं, तो श्रद्धा वाला जो व्यक्ति है, श्रद्धा वाला जो लोग हैं, वो शांति से बैठते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे संघ ही हमें सिखाता है ना कि वाणी से कोई दुष्कर्म मत करो। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम इनके खिलाफ बोलने के लिए जाएंगे तो हमारा कोई शील टूट सकता है, हमारे वाणी के दुष्कर्म हो सकते हैं। लेकिन श्रद्धा वाले लोगों को प्रज्ञा भी होनी चाहिए श्रद्धा के साथ में, और प्रज्ञा यही कहती है कि जहाँ गलत है वहाँ पर आपको काया वाणी पर संयम रखते हुए गलत का विरोध भी करना होता है। बाबा साहिब भी तो हमें यही सिखा कर गए हैं कि जो गलत का विरोध नहीं करता है, इसका मतलब वो गलत का साथ दे रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है। तो हमें एक टीम गठित करनी चाहिए। इसके लिए कुछ श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं का आगे आना बहुत ज़रूरी है, और कुछ प्रबल संघ जो है, जो शील में मैत्री में प्रबल है, ऐसे संघ का आगे आना जरूरी है। इनको मिलाकर एक टीम गठित होनी चाहिए और एक अभियान, एक मूवमेंट जैसा चलना चाहिए कि विहारों का स्वरूप, विहारों की संकल्पना बदली जाए और वही पूरे भारत में संदेश जाए। जी, थैंक यू, थैंक्स। आप एक समृद्ध ट्रेडिशन से आती हैं। अभी हमको धम्म दीक्षा लिए हुए हैं, मेरे ख्याल से 70 साल ही हुए हैं, तो शायद हो सकता है कि कुछ कमियां रह जाए। तो अम्बेडकर बुद्धिस्ट एंड ट्रेडिशनल बुद्धिज्म को इकट्ठा करने का प्रयास हम हमेशा करते रहते हैं कि आपस में काफी कुछ ऐसी बातें हो सकती है कि जो हम कनेक्ट करें आपस में और मैत्री सद्भाव के साथ आगे जाए। आप क्या सोचती हैं इस तरह से, और आपका ट्रेडिशन किस लेवल पे ऊंचाई पे है? क्योंकि लंबे समय से हिमालयन ट्रेडिशन यहाँ पे मौजूद है, काफी बैलेंस्ड भी है। एक जो चीज़ हमने और डिस्कस करी थी आज गाड़ी में, हमारी काफ़ी अच्छी गोष्ठी रही है सुबह से, उसमें है कि गुरु शिष्य परंपरा जो महायान की नींव है। अगर हम त्रिरत्न की बात करते हैं ना, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अगर संघ नहीं है तो फिर एक रत्न मिसिंग है ना। और संघ, जैसे कि आया जी ने कहा, इंटरडिपेंडेंट है, आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है, उनको आपका साथ होना बहुत जरूरी है। मैं एक भारतीय होकर तिब्बती परंपरा में मैंने दीक्षा ली। ये थाईलैंड गए थे दीक्षा के लिए, या थाईलैंड से लोग यहाँ आए थे दीक्षा के लिए। क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले जनरेशन्स, पीढ़ी बाहर जाए दीक्षा के लिए, कि या वो खुद ही अपने आर्य भूमि में दीक्षा ले सके? ये आपको सोचना है। या हम वेट करते रहें? 2001 से लेकर 2012 तक मैंने सिर्फ इंतजार किया।
कि मुझे एक वो दिख जाए, एक मार्ग, एक लॉ दिख जाए कि हाँ अब आप आ सकते हैं। और उस वक्त सिर्फ इंतज़ार नहीं किया, मैं लगातार मैं बम्बई में उस वक्त रहती थी, उस वक्त तो बम्बई था वो। तो आप विचलित नहीं हुई 2001 से 2012 जी तक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये मेरी कमिटमेंट थी, क्योंकि मैंने देखा है ना बहुत संघ को, मैंने देखा है किस प्रकार से लोग उनका आदर करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी शिक्षा में कितना, अगर मैं ये शब्द कहूँ, दम है, और वो खरे उतरते हैं। तो अपने आप आपका उनकी तरफ, उनके प्रति एक रिस्पेक्ट, एक आदर, एक उनके अंदर शरण लेने की भावना बहुत स्पॉन्टेनियसली आ जाती है। आपको ज्यादा उसके अंदर कोशिश करने की जरूरत नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बड़ा जो मूल आधार है कि आप अपने गुरु को परखिए। हमारी एक सूत्र है, उसे कहते हैं गुरु पंचशिखा, 50 वर्सेस ऑफ गुरु डिवोशन। किसी समय, किसी और समय हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, किस तरह से गुरु का चयन होना चाहिए। महायान और वज्रयान की नींव है गुरु शिष्य परंपरा, और एक दूसरे का बिल्कुल आत्मसमर्पण। आप पूरी तरह से अपने गुरु पर निर्भर हैं ज्ञान के लिए। एक बार आप, तो इट इज नॉट ब्लाइंड फेथ। ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा वो कहें, शील के विपरीत कहें तो आपको करना होगा, नहीं। ये यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने गुरु का चयन किस तरह से करते हैं, और उसमें साफ लिखा है, परखिए उनको, देखिए क्या क्या उनके अंदर क्वालिटीज हैं। उनके अंदर करुणा है, उनके अंदर सब्र है, उनके अंदर आपको धम्म सिखाने की कैपेसिटी है। और अगर आप उनके पास प्रश्न लेकर जाते हैं, क्या आपको वो प्रज्ञा से मार्गदर्शन देते हैं कि भावनाओं में बहकर मार्गदर्शन करते हैं आपका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जांचना। ये जांच पड़ताल पहले करके जाइए। एक बार आपने फिर उनकी शरण में गए तो उसके बाद फिर जो गुरु कहे उसका पालन करना है। फिर ये नहीं होता है कि नहीं, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं क्यों वैसा ना करूं। पहले ही आप अपना, व्हाट वी से, डू योर रिसर्च एंड योर ड्यू डिलिजेंस, अपना रिसर्च करके जाए। आपने 3 साल लद्दाख में रिट्रीट किया, और उसके बाद आपके गुरु ने कहा कि आप बाल मत काटिए। हाँ, तो ये एक परंपरा है, जो 3-3.5 साल की एक रिट्रीट होती है, तपस्या होती है। इसमें विपस्सना से, क्षमता से लेकर अलग अलग प्रकार के हम लोग साधनाएं करते हैं। और जो मैंने किया, मेरे इस रिट्रीट के जो गुरु थे, हिज होलीनेस त्सोंग रिम्पोचे, ये त्रिकुंग कारग्यू लिनेज के हेड माने जाते हैं। मेरा सौभाग्य था कि मेरे को डायरेक्ट उनसे इस रिट्रीट की दीक्षा और पूरी इंस्ट्रक्शंस मिली थी। और ये हर किसी को नहीं कहा जाता है रखने के लिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप अपने हिदम, अपने जो आपकी मेन डेइटी है, जब उसकी साधना करते हैं, उनकी जो पूरी ब्लेसिंग्स हैं वो आपके बालों में आ जाती है, आपके आव भाव में आती है। तो उसको एज अ ब्लेसिंग कहते हैं कि आप अपने अब केश नहीं उतारेंगे, और इसकी भी अवधि है। और ऐसा नहीं कि मुझे बहुत लगाव है मेरे केश से, बल्कि जब हम शहर में आ जाते हैं तो यही सवाल है, अरे आप तो शील के विपरीत हैं। पर उनको नहीं दिखता है कि ये सिर्फ पिछले 2.5 साल की बात है, उसके पहले तो नहीं थे मेरे सर पे केश। हमने देखा था जी। तो आप अगर कोई भी मेरी पुरानी, मेरे दीक्षा की जो भी तस्वीर उठाएंगे, उसमें तो केश नहीं है। तो ये बात आती है कि अगर गुरु ने कहा है, चाहे मैं जब समाज में जाऊं मुझ पे प्रश्न उठे, मैं वो बात मानूंगी। अगर गुरु ने कहा कि आप लद्दाख में जाकर, वहाँ बहुत सर्दी होती है, -22 तक टेम्परेचर जाता है जी, आप वहाँ जाकर साधना करेंगे और आप इस प्रकार से साधना करेंगे, फिर सवाल नहीं आता है मन में कि मैं वहाँ क्यों जाऊंगी और मैं अकेले वहाँ क्यों जाऊंगी। सॉलिटरी रिट्रीट, ये नहीं कि मैं किसी संघ के साथ बैठकर वहाँ पर ध्यान तपस्या कर रही हूँ, मैं अकेले थी। वहाँ पर पानी कभी है कभी नहीं है, ठंड तो है, खैर क्या ही बताएं, बहुत ही ठंडा इलाका है। पर मैंने वहाँ से 2 चीज़ें मैंने बिल्कुल समझी हैं जो शायद आपके लिए भी लाभदायक हों। अगर आपका आपके गुरु के ऊपर विश्वास है तो भय की कोई जगह नहीं।
इफ यू हैव फेथ देयर इज नो फियर. अगर मन में भय है, डर है, आशंकाएं हैं, मतलब आपके अंदर पूरी तरह से विश्वास की कमी है अपने गुरु के प्रति. और ऐसे गुरु का मिलना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है. इसमें मैं अपने आप को बहुत इस तरह से पुण्यवान समझती हूँ कि मैंने बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे कि मुझे मार्गदर्शन के लिए ऐसे बड़े बड़े गुरुओं का साथ मिला है, जैसे परम पावन दलाई लामा जी, परम पावन सत्संग रिम्पोचे जी, मेरे गुरु जी जो अब नहीं हैं, लामा जोपा रिम्पोचे जी. तो इन सभी गुरुओं के मार्गदर्शन में मैंने जो भी हासिल किया है वो सिर्फ इसी कारण से कि मेरी पूरी श्रद्धा, मेरा पूरा मन से उनके ऊपर विश्वास. ये कैसे हो सकता है कि आपने उनके अंदर ऐसा क्या देखा होगा? आज यहाँ अय्या जी बैठे हैं और भिक्षुगण यहाँ बैठे हैं. आप इनमें ऐसा क्या देखते हैं कि आप कहें कि मैं इनकी शरण में जाना चाहता हूँ, मैं इन जैसा बनना चाहता हूँ? क्या आप इनके त्याग से इंस्पायर होते हैं? क्या आप इनके आचरण से इंस्पायर होते हैं? क्या आप ये सारे लक्षण अपने अंदर उजागर करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो हमें आपका साथ और समर्थन चाहिए, वरना फिर वही होगा. वो थोड़े दिनों बाद ये भी थक जाएंगे, कहेंगे कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब जाइए आप थाईलैंड जाइए दीक्षा लेने. अगर ये नहीं होना है तो हमें बिल्कुल साथ मिलकर चलना है एक दूसरे के लिए. यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड, a respectful mind. थैंक्स अ लॉट. ये चीज़ें मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों के लिए ये चीज़ें समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमारा सुबह डिस्कशन हुआ और उन्होंने मुझे पूछा, बरखा जी ने मुझे पूछा कि थेरावाद परंपरा में इस तरह की रिट्रीट्स का कल्चर नहीं है क्या? और वास्तव में तिब्बतन परंपरा इतना वेल एस्टैब्लिश हो चुकी है कि वहाँ पर बाकायदा कोर्सेज हैं और लेवल हैं अलग अलग, कि इतने साल के रिट्रीट के बाद में आपको ये लेवल मिलता है, इतने साल के रिट्रीट के बाद आप इस लेवल पर जाते हैं. तो ये 3.5 साल की एक रिट्रीट है. 3.5 साल आपको अकेले बिताने हैं और अकेले बिताते समय आपको पूरी तरीके से धर्म को अब्जॉर्ब करना है, ध्यान साधना में अकेले रहते हुए अनुभूति करनी है. लेकिन थेरावाद परंपरा में ये हमारा एक ड्रॉबैक है वास्तव में, कि थेरावाद परंपरा में इस तरह का कल्चर ही डेवलप नहीं हो पाया है, इस तरह के व्यवहार नहीं बन पाए हैं, इस तरह के स्थान नहीं है जहाँ पर हम भिक्षु भिक्षुनियों के लिए ऐसे लंबे रिट्रीट, हम लोग सिर्फ 3 महीने का वर्षावास होता है, वो भगवान बुद्ध के काल की परंपरा है कि 3 महीने का वर्षावास हमको करना है. वो वर्षावास में भी आज बहुत सारी ढील आ गई है, क्योंकि वर्षावास का समय संघ के अपने अभ्यास के लिए होता है. लेकिन यहाँ वर्षावास में उपासक उपासिका ज़्यादा आमंत्रित करते हैं, तो संघ का अपना अभ्यास की बजाय 3 महीने उपासक उपासिकाओं के घर में ज़्यादा बीतता है. एक ही दिन में 4 घर 5 घर में जाना, परित्राण करना, जबकि वो रिट्रीट का मतलब, वर्षावास का मतलब रेनी रिट्रीट, और रिट्रीट का मतलब होता है कि स्वयं के लिए समय देना अपने आप को, आपको अनुभव करना है धर्म को. लेकिन यहाँ पर वर्षावास में वो भी नहीं हो पाता. तो हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए कि थेरावाद परंपरा में हम लोग उनसे कुछ गाइडेंस लेकर इस तरह की रिट्रीट भिक्षु भिक्षुनियों के लिए शुरू करनी चाहिए, ताकि भिक्षु भिक्षुनी थेरावाद परंपरा में भी उस स्तर तक जा सके और आप लोगों को बेहतर मार्गदर्शन कर सकें. मैं इस पे सिर्फ कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि हमारी रिट्रीट जो है वो किस प्रकार से होती है. कोई फोन नहीं, कोई बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं, बिल्कुल मौन. और आपको सिर्फ आपके गुरु से, जब आपको आगे अगले प्रैक्टिस की विधि सीखनी है, सिर्फ उनसे बातचीत कर सकते हैं आप, और आपके लिए एक हेल्पर होते हैं. अगर मैंने 3.5 साल तपस्या करी है एक लद्दाख जैसे इलाके में, तो उसमें जो मुझे मदद मिली है, मेरे रूम तक भोजन पहुंचाना या पानी पहुंचाना, क्योंकि वहाँ पर सर्दी के मौसम में पानी जम जाता है, तो आप नलका खोलकर पानी की जो सुविधा हमें यहाँ मिली हुई है वो नहीं मिलती है, वो नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि पानी पूरा पाइप में जम जाता है. अब मैं वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षुनी, एक मॉनेस्ट्री मतलब वो भिक्षुगणों के लिए है, उसके ऊपर जाकर
एक अकेला कमरा है, एक मट्टी का घर है, वहां मैं तपस्या कर रही थी। मेरे देखरेख के लिए उन्होंने गांव से एक परिवार की महिला को बोला कि आप इनका ध्यान रखेंगे। और वो चढ़ाई जो है वो 45 मिनट की है। अब मैं बताऊं आपको जो कह रही थी मैं, कि किस तरह से मुझे साथ मिला है, मैं ये तपस्या कैसे कर पाई। अगर मैंने कुछ पुण्य अर्जित करे हैं तो मैं कहती हूँ मुझसे 100 गुना ज्यादा उस महिला ने पुण्य अर्जित करे हैं, जिसने, उनका नाम चोंजिन है। अगर वो कभी सुने तो मैं चाहती हूँ वो ये सुने, क्योंकि मैं उनका एग्जाम्पल क्यों रख रही हूँ आपके सामने। वो आपकी तरह उपासिका हैं। और उनके मन में आया कि अरे हम लोग नहीं कर पाते ये सारी साधनाएं, ये दिल्ली से उठकर यहाँ आई हैं इतनी ठंडी जगह पर, और ये गुरु के आदेश को पालन कर रही हैं। मैंने उनसे ऐसे ही बस धीमी सी आवाज में कहा कि अब सर्दी में तो यहाँ पानी जम जाएगा, तो मैं यहाँ रहूंगी कैसे। तो उन्होंने मुझे देख के बोला, आप सिर्फ अपने ध्यान पर, साधना पर ध्यान दीजिए, पानी लाने की जिम्मेदारी मेरी है। रोज वो मेरे लिए कुछ ना कुछ वहां लेकर आके बाहर रखती थी, क्योंकि मैं उनसे एक बार रिट्रीट के अंदर गए, दरवाजा बाहर से बंद हुआ, संपर्क नहीं कर सकते। मैं जब बोलूं कि हाँ ये 6-7 महीने की एक साधना खत्म हुई, अब मैं बात कर सकती हूँ, मैं संपर्क कर सकती हूँ, तो वो कुछ चिट्ठी लिखकर, कि पूरी विंटर, पूरी सर्दी के मौसम में वो पानी ढोकर मेरे घर के बाहर, मेरे कमरे के बाहर पानी छोड़ के जाती। ये है। और हम यहाँ पर, मैं सुन रही हूं कि आप लोग जानते हैं इसी के लिए लाया है कि कुछ सुन सके, कुछ समझ सके लोग, और अपने जीवन में उतार पाए इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो अगर साथ नहीं देते तो मैं कैसे कर पाऊंगी। और उनका मन क्या है, उनके मन में, और लद्दाख के लोगों में ये बहुत ही ज्यादा मन में उनके रचा हुआ है कि वो मेरे चिवर देखें तो वो चिवर को ऐसे ऐसे अपने सर पे लगाते हैं। हमारे छाया से भी वो दूर होके चलते हैं कि हमारे छाया पे उनकी पाँव ना पड़े। वो इतना आदर सत्कार हमें देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप हमें उस तरह का आदर सत्कार दें, लेकिन एक, अगर आप आराध्य बोलते हैं तो आप किस चीज की आराधना कर रहे हैं। अगर आपके मन में अय्या जी के लिए, यहाँ सारे यहाँ बैठे भिक्खुगण के लिए थोड़ी भी रिस्पेक्ट है, तो आप खुद सोचिए आप किस चीज की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो धम्म का प्रतीक है। वो हम अपने मन में 24 घंटे उसकी जोत जलाए बैठे। ये नहीं कि बस वो सुबह उठ के सिर्फ जो सुबह की आरती है या सुबह का उनका पाठ है, बस उसी में उनके मन में धम्म है। लगातार सोच रही हैं वो कि कैसे धम्म को बढ़ाया जाए, कैसे आगे ले जाया जाए, कैसी भिक्षुगणों को या भिक्षुणों को और ट्रेनिंग दी जाए। तो 24/7 उनका मन इसमें रचा हुआ है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, प्लीज, अगर उपासिका और भिक्षुगण और भिक्षुणियों के अंदर एक आपसी प्यार और श्रद्धा नहीं होगी तो ये नहीं बन पाएगा। यस, प्यार और श्रद्धा, कमिटमेंट और डेडिकेशन और हार्ड वर्किंग। महिलाएं काफी हैं आज हॉल में। तो जैसा आपने लद्दाख की महिला का जिक्र किया और आपने उनका कमिटमेंट और डेडिकेशन बताया, हमारे यहाँ की महिलाएं, मतलब मैं केवल नागपुर कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं करता हूँ, थ्रू आउट इंडिया की, वो तो बहुत मजबूत है, लेकिन भीतर उनके गिल्ट है, फियर है, इमोशनल प्रेशर से भी वो जाती है। तो उनके लिए क्या महत्वपूर्ण संदेश होगा धम्म के रास्ते पे जाने के लिए, चलने के लिए? यहाँ पर जितनी भी बैठी महिलाएं, मैं उनसे एक चीज ये कहना चाहती हूँ, प्लीज, गिल्ट, भय, लोग क्या कहेंगे, पहला त्याग तो उसी का कर दीजिए आप लोग। अगर ये सारी चीजें हमारे मूल भाव, हमारा अगर ये कहना होते तो भगवान बुद्ध भिक्खुनी संघ नहीं बनाते। भगवान बुद्ध ने भिक्खुनी संघ का निर्माण किया ये देखकर कि हम सब के अंदर, हर महिला के अंदर, हर औरत के अंदर बुद्ध बनने की काबिलियत है। अपने आप को पहचानना तो ये आपका होमवर्क है ना। उसका दर्पण लिए हम लोग कब तक बैठे रहेंगे? आप उठें और अगर आप अपने आप को सुबह उठकर देखते हैं शीशे के सामने, अगर आप सिर्फ अपनी कमियां देखते रहें, अपनी त्रुटियां देखते रहें,
तो इस पे कब आपका ध्यान आएगा कि मेरे अंदर बुद्ध बनने का बीज है, तथागत गर्भ, कि मैं भी इन सब शीलों का पालन करके बुद्ध बन सकती हूं। जरूरी नहीं आपको चिवर धारण करना है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो हम यहाँ एक दूसरे के साथ बांटते हैं बातें, बुद्ध को जन्म किसने दिया था? एक महिला ने। ये महिलाओं को बोलने में कितना संकोच हो रहा है। बुद्ध को पहली बार प्रसाद जब वो तपस्या में थे, किसने खिलाया था वो खीर? महिला ने। कितनी उनके शाही रॉयल परिवार से कितनी महिलाएं आई थी भिक्षुनी बनने के लिए? कितनी बड़ी तादाद में? 500। पहली भिक्षुनी कौन थी? महाप्रजापति गौतम। क्या हमारे पास इंस्पिरेशन की कमी है? फिर थेरी गाथा भी है, पूरी थेरी गाथा है, बताइए। और उसको अच्छे से और समझाने के लिए आपके पास भिक्षुनी धम्मदीना भी है। देखिए, वो कह रही ऑलरेडी पूरा यूट्यूब पर है। ये सब होने के बावजूद अगर आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे, नहीं बैठेंगे अपने साथ और कहेंगे कि मुझ में क्या कमी है, ये तो आपको खुद को करना है ना। बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, बदलाव की। यस। कोई आपके अंदर बदलाव का बीज डाल नहीं सकता। आपको बदलाव करने के, ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके सिखा सकते हैं। और उसके साथ तभी तो बुद्ध कहते हैं अपोदीप भव। मेरी अगर भगवान बुद्ध के पास ये, अगर खुद कहते हैं अगर मेरे पास ये होता कि मैं सबको चुटकी बनाऊं बुद्ध बन जाए, तो क्या ही बात है। मेरे 3.5 साल तपस्या करी, मैं चुटकी बजाऊं, आप सबके सब बुद्ध बन जाएं, तो क्या ही बात है। आपको अपना काम खुद करना है ना। और कुछ तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहने की जरूरत है। ज़्यादातर महिलाएं जो हैं सांसारिक जीवन में बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ही उनका जीवन निकल जाता है। वो सिर्फ अपने घर परिवार, झाड़ू पोछा बर्तन, इससे ऊपर सोच ही नहीं पाते। फिर भी मैं नागपुर में देखती हूँ कि महिलाएं काफ़ी धर्म के क्षेत्र में भी आगे हैं। सभी विहारों में महिला मंडल बना है। हालांकि वो थोड़ा सा झगड़ा भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी विहारों में बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन भी महिलाएं ही करती हैं। लेकिन हमें और थोड़ा बढ़ना होगा। उन्होंने बहुत अच्छे से, बरखा जी ने आपको बताया है कि हम हमेशा आपके पीछे पीछे शीशा लेकर, दर्पण लेकर नहीं घूम सकते कि यहाँ सुधरो वहाँ सुधरो। हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, सुधरना आपको खुद है। आपको अपने पंख लगा करके खुद उड़ना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हमें बाहर आना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता होगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो घर का हम लोग काम करते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ें आपको करनी है, वो है अपने मन पर नियंत्रण। जब मन पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा ना, जब हमारा मन किसी भी तरह के पश्चाताप से, रोने धोने से, शिकायतों से, कलेशों से मुक्त होगा, तो ये घर के काम भी हमें बहुत ही छोटे लगने लगेंगे, बहुत छोटे लगने लगेंगे। धर्म का जो काम है वो इतना बड़ा लगेगा जब अनेकों का कल्याण आपके व्यवहार से होने लगेगा। तो आपको लगेगा कि हम तो जीवन में कुछ कर ही नहीं रहे थे, ये तो इतना बड़ा काम करना बाकी था। तो थोड़ा सा इस बात को जो है हमें समझना होगा, सभी महिलाओं को समझना होगा। और इसके लिए आज आपके पास में बहुत सारी भिक्षुनियाँ भगवान बुद्ध के काल से थेरी गाथा है, उसके पश्चात में भी आज देश विदेशों में इतनी भिक्षुनियाँ हैं जो आपके लिए बहुत प्रेरणादायी स्रोत बन सकती हैं। एक चीज मैं इसमें ऐड करती हूँ कि हम महिलाओं को कह रहे हैं कि आगे आइए और ध्यान लगाइए और अपना शील का पालन करिए, जो भी हमारी चीजें आप यहाँ सीखते हैं, अगर उनको पुरुषों का साथ नहीं मिलेगा वो ये नहीं कर पाएंगे। अगर वो लद्दाखी महिला चुनजिन मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही थी क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको बोला कि मैं आपके साथ हूं, जब तुम नहीं जा पाओगी तो मैं जाऊंगा,
अब मैं पुरुषों की निंदा नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप इस बात को समझिए। उपेक्षा का फिर क्या मतलब होगा? हम बाबा साहेब के संग में उनकी किताबें पढ़कर कहते हैं कि हम इक्वालिटी तो फिर जेंडर में भी होनी चाहिए ना, फिर घरों में भी तो होनी चाहिए। जब घर में नहीं है तो फिर समाज में कहाँ ढूंढने जा रहे हैं? तो अगर हम मुझे ये शब्द यूज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे दिमाग में इससे ज्यादा बड़ा अपवर्ड कोई है नहीं कि नीची जाति, इससे बड़ा अपशब्द कोई है नहीं मेरी वोकैबुलरी में कि ये नीची जाति। लेकिन उसमें भी सबसे पिछड़े हुए फिर कौन होती है? महिला। आप अपने घर में एक संतुलन लाइए, अपने घर में एक फ्रेमवर्क बनाइए कि अगर वो थोड़े समय के लिए ध्यान लगाना चाहती है, मैं उनका हाथ बटा दूं, मैं उसको कम से कम डिस्करेज ना करूं, उनको प्रोत्साहित ना कर सके तो मैं उनको फिर मन में ये ना बोलूं कि तुम क्या बुद्ध बनोगी। अगर हम लोग ये कर सकते हैं अपने घरों में तो अपने आप सुधार आ जाएगा ना। फिर हम अपने बच्चों को बता सकेंगे, हम अपने छोटे बच्चों को बता सकेंगे कि ये भी एक जीवन जीने का एक राह है, और बहुत सुखद राह मैं आपको कहती हूँ। जाके देख लीजिए, जितना कमाना है कमा लीजिए, जितना चकाचौंध किया जीवन जीना है जी लीजिए। सच्चा सुख ध्यान आराधना करके ही मिलेगा आपको। मेरे माइंड में इससे जुड़ी हुई एक बात आई, जो पिछला प्रश्न था उसको जोड़कर अगर हम देखें तो अगर हमारे सोसाइटी में एक प्रबल भिक्षुणी संघ होगा, धर्म में तपा हुआ, शीलों में तपा हुआ भिक्षुणी संघ होगा, तो महिलाओं का महत्व और बढ़ जाता है। और ये मैंने खुद अनुभव किया है, कि बहुत सी महिलाएं जो हम लोगों से जुड़ी हैं या कुछ अच्छी भिक्षुणी संघ से जुड़ी हैं, उनके घरों में पुरुषों के द्वारा उनका मान सम्मान बढ़ जाता है। जब हम उनके घरों में जाते हैं तो अब उनके पुरुष जो पहले धर्म को नहीं उस दृष्टिकोण से देखते थे या धर्म का महत्व नहीं समझते थे, वो जब देखने लगते हैं कि अच्छा ऐसे भी भिक्षुणी महिलाएं जो हैं प्रज्ञावान हो सकती हैं, तो वो अपने घर की महिलाओं का भी मान सम्मान ज़्यादा करने लगते हैं। और इसके लिए भिक्षुणी संघ अच्छे से प्रबल हो सके, इसके लिए जैसे अभी बताया बरखा जी ने कि महिलाएं अगर घर का भी काम में सीमित हैं तो वो ऐसा काम करे कि भिक्षुणी संघ को तपाने के लिए, पकाने के लिए उनको इतनी मदद करें कि वो भिक्षुणी संघ तप कर पक कर आपकी ही वृद्धि के लिए आपके काम आ सके, आपका ही मान आपके घर में बढ़ा सके, समाज में आपका मान बढ़ा सके। जब आप उस भिक्षुणी के साथ में चले तो चार लोग आपको भी उतना मान सम्मान देने लगे कि आप ऐसे धर्म गुरु के साथ में संपर्क में हैं, सानिध्य में हैं। तो ये एक आपसी जो तालमेल है भिक्षुणियों का और महिलाओं का, ये बहुत जरूरी है। तो आप भिक्षुणियों की मदद कीजिए, उनके तपने के लिए, पकने के लिए। चीवर को देखकर सिर्फ ये मत सोचिए कि हमको चीवर है तो हमको परित्राण के लिए बुनाना है और हमको भोजन दान करना है। नहीं, चीवर है तो हमें इनको तपाना है, इनको पकाना है, और उसके लिए हमें पूरी मेहनत करनी है ताकि ये धर्म का अभ्यास अच्छे से कर सके। क्योंकि कल को ये धर्म का अभ्यास करके निकलेंगी तो हमारा ही भला होगा, हम इनके सानिध्य में रहेंगे तो सोसाइटी में हमें भी प्रज्ञा मिलेगी और प्रज्ञा मिलकर समाज में वो सम्मान मिलेगा हमें। तो ये एक इंटरडिपेंडेंट वाली बात हो गई। जी, थैंक यू। जीवन जीने की कला हमें समझाने के लिए बस एक सवाल अंतिम कि यदि आपको पूरी मानवता के लिए एक वाक्य में कहना है, ऐसे शब्द जो वास्तविक जीवन में परिवर्तन ला सके, शांति ला सके और जीवन की सच्ची राह दिखाए, दोनों के लिए सवाल। For the whole humanity, love, प्रेम। अगर आप खुद से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो आप दूसरे के साथ भी वो प्रेम की भावना रख पाएंगे। हम खुद से प्रेम करना नहीं जानते, इसलिए हम दूसरे से द्वेष रखते हैं। अगर आपके पास अपने मन में अपने लिए प्रेम स्नेह की भावना नहीं है तो आप सामने वाले को क्या दे रहे हैं? एक फॉर्मेलिटी वाला नमस्कार।
इस वक्त हमारे पूरे कायनात को, हमारे पूरे संसार को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? जहां देखिए वहां युद्ध छिड़ा हुआ है, जहां देखिए वहां मनमुटाव है, प्रेम सद्भावना, पर वो उसकी कमी क्यों है? मैं इस पे, अगर हमारे पास 5 मिनट हो, हाँ, मैं एक छोटी सी साधना करना चाहती हूँ। ठीक है, 5 मिनट की। आप एक मंत्र मेरे साथ दोहराएंगे। ये शाक्यमुनि बुद्ध का मंत्र है। पहले ये मंत्र को हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम फिर ये एक छोटी सी 5 मिनट की साधना करेंगे। मंत्र है तद्यथा ओम मुनि मुनि महामुनि शाक्या मुनि स्वाहा। ये गुरु शाक्य मुनि बुद्ध का, हम बोलते हैं उनका नाम मंत्र है, नेम मंत्र। तद्यथा ओम मुने मुने महामुने शाक्य मुने स्वाहा। तद्यथा ओम मुने मुने महामुने शाक्य मुने स्वाहा। अब आप सब लोग आंख बंद करके अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रख के एकदम ध्यान अवस्था में बैठे। जो नीचे बैठे हैं वो थोड़ा सा दूसरे को जगह दें और आराम से बैठें, और अपना ध्यान अपने सांस पे केंद्रित करें। जो पीछे खड़े हैं, प्लीज थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए केवल, थोड़ा सा और कष्ट लेते हुए अपना ध्यान अपने श्वास पे केंद्रित करें। अपने सांस के साथ जुड़िए, महसूस करिए इस सांस को। मेरी श्वास, मेरी सांस, मेरे प्राणिक ऊर्जा, मेरे होने का एक संकेत। मैं जीवित हूं इसके होने का एकमात्र संकेत, ये श्वास। अपने श्वास पे ध्यान लगाते हुए बिल्कुल एक टक ध्यान अपने मन में एक संकल्प उत्पन्न करें। प्रेम और स्नेह का संकल्प। मैं इस समय अपनी श्वास के उभरने और गिरने के लिए धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ, करती हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ मेरे जीवन के लिए। फिर सांस लेते हुए अपने मन में अपना नाम लें। मैं हूं तुम्हारे लिए। नाम लेते हुए ये कहें। अपने मस्तिष्क पर गुरु शाक्यमुनि बुद्धा को की कल्पना करें। आपके मस्तिष्क पर, आपके सहस्त्रधार पर गुरु शाक्यमुनि बुद्धा विराजमान है, प्रकाशमय रूप में। मैं आपके होने का आभार प्रकट करता हूं। आपके धम्म
आपके भिक्खुगण के होने का आभार प्रकट करता हूँ। गुरु शाक्य मुनि बुद्ध के हृदय से विस्मय प्रकाश आपके माथे, आपके कंठ और आपके हृदय चक्र पर विलीन होता है। इस कल्पना में आप प्रकाश और अपने श्वास के साथ लीन मेरे साथ भगवान बुद्ध के मंत्र का उच्चारण करें। तद्यथा मुने मुने महामुने शाक्यमुनये स्वाहा। ॐ 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 मुने मुने महामुने शाक्यमुनये स्वाहा। साधु साधु। गुरु शाक्य मुनि बुद्ध इस आह्वान से प्रसन्न होते हुए उज्जवल ज्योत में प्रज्वलित होते हैं और आपके हृदय चक्र में आकर विराजमान होते हैं। ऐसा महसूस करिए कि भगवान बुद्ध स्वयं इस क्षण आपके हृदय में, हृदय चक्र में विलीन है। उस प्रकाश, उस प्रेम, उस करुणा की अनुभूति अपने शरीर के हर रोम में महसूस करें। धन्यवाद। साधुवाद। साधु साधु साधु। तो अब जब भगवान बुद्ध मेरे हृदय चक्र में विलीन है तो मेरा आचरण किस प्रकार का होना चाहिए? अगर मैं उन्हें अपने हृदय से लगाए बैठी हूँ, घूम रही हूँ, मेरा दूसरों के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए? सिर्फ नाम के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि कहना काफी नहीं है ना? भैया जी, सेम सवाल आपसे और कंक्लूड करेंगे। निश्चित रूप से आज इस संसार को किसी धर्म की, किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। हम पूरे संसार में आज शांति की बात कर रहे हैं और हम ये भी जानते हैं केवल श्रद्धा से नहीं बल्कि प्रज्ञा से भी हम ये भी जानते हैं कि संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश दे सकते हैं तो केवल और केवल भगवान बुद्ध का धम्म दे सकता है, जो कि 2500 वर्ष पूर्व भी उसी तरीके से लोगों के हृदय में परिवर्तन कर सकता था और आज भी 2500 वर्ष बाद भी लोगों के हृदय को परिवर्तित करने के लिए केवल भगवान बुद्ध का धम्म ही सार्थक सिद्ध होता है। ये केवल मैं नहीं कह रही, बड़े बड़े बौद्ध विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने
भी माना है। हम लोगों ने स्टीफन हॉकिंग्स को भी सुना होगा। उन्होंने भी कहा कि यदि भविष्य में कोई धर्म विश्व में शांति ला सकता है तो केवल भगवान बुद्ध का धर्म है। तो इसको अगर हम जानते हैं, इस बात पर अगर हम विश्वास रखते हैं, तो हमें ये जानना है कि आखिर ऐसा कैसे हम लोग कर सकते हैं कि हम विश्व में शांति फैला सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इतने बड़े युद्ध हो रहे हैं, हम तो उसमें शामिल नहीं हैं, हम उस युद्ध का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन हम कभी उस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज अगर आप देखें तो भाई भाई संपत्ति को लेकर लड़ते हैं। अनेकों ऐसे केस आते हैं जहां बच्चे माता पिता की हत्या कर देते हैं। क्या जब वो जन्मे थे, जब भाई बचपन में एक ही थाली में खाना खाया करते थे, क्या उस समय उनको लगता होगा कि मैं इसकी हत्या करूंगा? नहीं। ये जो उत्पन्न होता है हत्या करने तक या बड़ा पाप कर्म करने तक जो उत्पन्न होता है, वो कोई बचपन से उत्पन्न नहीं होता, माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं होता। ये हमारा ही लोभ, द्वेष, अज्ञानता जो धीरे 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 हम उसको खाद पानी देते हैं और वो इतना बड़ा विशालकाय वृक्ष हमारे अंदर बन जाता है कि फिर उसे काटना मुश्किल हो जाता है और वो हमारा ही नाश कर देता है। तो अपने भीतर के लोभ, द्वेष, मोह को पहचानते हुए भगवान बुद्ध के धम्म का सहारा लेते हुए उसे नष्ट करने का प्रयास करें, ताकि ये जो बीज हमारे अंदर पनप रहा है लोभ, द्वेष, मोह का, ये बड़ा विशालकाय वृक्ष न बन सके और हम कभी अपने घर में, परिवार में, समाज में या विश्व में किसी भी युद्ध का कारण ना बन पाए। हम अंदर से सुधरने लगे, आसपास की तरंगे अपने आप धम्म में होती जाएंगी और आसपास में सब सुधरने लगेगा। तो इसलिए स्वयं को परिवर्तन कीजिए, विश्व में परिवर्तन आएगा। साधु साधु साधु। आज का यह संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि यह उस भीतर की यात्रा का अनुभव था जहां प्रसिद्धि से शांति तक, संघर्ष से साधना तक और स्वयं से समस्त मानवता तक पहुंचने का मार्ग हमें आज यहां मिला। हमने जाना कि बुद्ध का धम्म केवल पूजा या परंपरा नहीं है, बल्कि मनुष्य को भीतर से मुक्त करने की प्रक्रिया है, स्वयं को जानने की प्रक्रिया है और स्वयं को अपने साथ साथ समाज को भी उन्नत करने की प्रक्रिया है। बरखा मदान जी और अय्या साकेत धम्मदेव जी, आप दोनों का हृदय से आभार। आपके अनुभव केवल प्रेरणा नहीं, अनेक लोगों के जीवन में प्रकाश बन सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ जो कुछ आपको ज्ञान मिला, आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे